वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि सब देख रहे हैं कि यहां पे हम लोग आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन भर्ती 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों, ये जो वीडियो और सीरीज हमारी रेलवे के सभी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों, महत्वपूर्ण इस बात के लिए होगी कि रेलवे ने पिछले कुछ वर्षों में जितने भी एग्जाम करवाए हैं उन सारे एग्जामों में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों को यहाँ पे हम लोग हल कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों, क्लॉक यानी कि घड़ी का आज पार्ट दूसरा पढ़ेंगे और इसी पार्ट से हमारा क्लॉक भी यहाँ से फिनिश हो रहा है। दोस्तों, इस घड़ी में पूछे गए सारे क्वेश्चनों को जैसे कि 140 नंबर से लेकर के 170 नंबर तक के क्वेश्चनों को हम लोग बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। दोस्तों, ये क्लास हमारी हर रोज शाम को 4 बजे होती है। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आ रही हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों, यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों, यदि आपका किसी प्रकार का कोई राय या सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। और दोस्तों, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों, आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सभी का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोग यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स की बुक 2022-23 और 2024 की बुकों का अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, इसी बुक को हम लोग बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीख रहे हैं। दोस्तों, आने वाले एग्जाम के सभी एग्जामों के लिए, रेलवे के जो भी एग्जाम होने हैं दोस्तों, उन सभी एग्जामों के लिए ये बुक और ये सीरीज और ये वीडियो हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग हल करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा। दोस्तों, यहाँ पे हमारा क्लॉक का जो पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसमें दिया गया है, कहा गया है कि एक घड़ी जिसे सुबह 6 बजे सही समय पर सेट किया गया था 1 मिनट में 5 सेकंड अधिक चलती है। दोपहर 2 बजे घड़ी में कितना समय दिखाई देगा? अब इसने एक बात ये कही है कि 1 मिनट में 5 सेकंड घड़ी जो है वो अधिक चली जाती है, अधिक बढ़ जाती है समय बढ़। फिक्र है दोपहर के 2 बजे घड़ी में कितना समय होगा। अब दोस्तों, यहां से अगर देख लीजिए 6 बजे घड़ी को सही समय पर सुबह सेट कर दिया गया था और दोपहर में 2 बजे, तो 6 से 2 बजे के बीच में अगर हम देखें, यहाँ 6 बजे सुबह से लेकर के 6 बजे सुबह से लेकर दोपहर 2 बजे, दोपहर 2 बजे तक का कुल समय आप लिख दीजिए। कुल समय कितना हो जाएगा दोस्तों, देख लीजिएगा। 6 से जब 2 बजे तक जाएंगे तो कितने घंटे हो जाएगा? 6 में 6 और जोड़ देंगे तो 12, यानी 12 बज जाएगा तो 6 घंटे ये हो गया। फिर 1 2 यानी 6 2 8 घंटे हो जाएगा टोटल। कितना हो जाएगा दोस्तों? 8 घंटे का टोटल समय हो गया। अब इसने ये कहा है कि 1 मिनट में 5 सेकंड अधिक चलती है। तो दोस्तों, ये 8 घंटे को हम क्या बना लें? मिनट बना लें। तो ये 8 × 60 कर देंगे तो ये हमारा क्या बन के आ जाएगा? मिनट बन के आ जाएगा। 8 48 यानी कि 480 मिनट हो जाएगा। अब इसने ये कहा है कि जब 1 मिनट में कितना आगे जाती है? 5 सेकंड आगे जाती है। तो यहाँ पे अब 480 मिनट में हम कितने का मल्टीप्लाई कर दें दोस्तों? 5 का मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पे हम 480 मल्टीप्लाई 205 कर दिया तो 5 0 0 हो जाएगा। 5 8 40 की हो जाएगा 0 और फिर कैरी हो जाएगा हमारा 4 और 5 चौक 20, 4 हो जाएगा 24। कुल मिला के 2400 सेकंड बन गया। कितना बन गया दोस्तों हमारा? 2400 सेकंड। अब ये कहा है कि 2 बजे घड़ी के कितना समय दिखाई देगा। अब ये 2400 सेकंड को अगर हम क्या बना दें, यहाँ से घंटा बना दे तो मतलब ये घंटे में कन्वर्ट करते हैं या मिनट, पहले मिनट बना लेते हैं। तो 2400 को हम मिनट जब बनाएंगे दोस्तों, तो इसमें हम क्या करेंगे? 60 का भाग दे देंगे तो हमारे मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां से अगर देखें तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 6 चौको 24, कुल मिलाकर कितना आ गया हमारा? 40 मिनट आ गया। यहां से हमारा कितना निकल के आएगा दोस्तों? 40 मिनट। तो यानी कि 2 बजे जो उसका समय दिखाई देगा तो 2:40 समय दिखाई देगा। 2:40 घड़ी पे बिल्कुल एग्जैक्ट समय दिखाई देगा। यानी कि ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए दोस्तों तो ये कहां पे दिया गया है? 2:40 यानी कि दोपहर 2 बजे, दोपहर बजे मतलब दोपहर को होगा, ठीक है ना? दोपहर को ही था ना, दोपहर 2 बजे दोपहर की कहानी है। तो दोपहर 2:40 यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखें तो 140 का हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 140 के बाद दोस्तों हम लोग 141 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। इस पे कहा गया है कि 4 और 5 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां विपरीत दिशाओं की ओर इंगित करती हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन सा बताया गया। 4 और 5 बजे के बीच, मान लीजिए 4 बज के कुछ मिनट रहा होगा तभी 4 और 5 बज के ये ऐसा होगा, तो इनके दिशाओं के बीच को इंगित करेंगे। मतलब ये एक प्रकार से कह लीजिए कि हमको उसका मिनट की वैल्यू निकालना है। और यहाँ पे कहा है कि घड़ी की समय, यानी कि कहा गया कि बीच किस समय घड़ी की सुइयां, अब घड़ी की सुइयां जो है, सुइयों विपरीत दिशाओं की ओर इंगित करती हैं।
जब घड़ी की सुइयां, मान लीजिए कोई घड़ी है और यहाँ पे हमारा मान लीजिए 12 होता है, इस जगह पे 3 और यहाँ पे हमारा 6, यहाँ पे हमारा 9। जब विपरीत होंगे दोस्तों, मान लीजिएगा एक दूसरे के, ये इधर इधर विपरीत होंगे या इधर से इधर की भी विपरीत होंगे, तो विपरीत में कितने डिग्री का कोण बनेगा दोस्तों हमारा आपस में? 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं 4:x पर घड़ी की सुइयां विपरीत दिशाओं की ओर इंगित करेंगे। ये है मान लीजिए विपरीत दिशाओं की ओर, तो हो सकता है जब 4 बजा होगा दोस्तों, 4 बजा होगा, मान लीजिए यहाँ पे 4 कहीं होगा, तो जब 4 के विपरीत मिनट वाली सुई जब जाएगी दोस्तों, तो ये हमारी किधर जाएगी? ये सुई हमारी इसके विपरीत यहाँ पे इधर कहीं आएगी। तो कहीं ना कहीं हमारा देख लीजिएगा, जो मिनट का समय होगा, ध्यान से समझिएगा, जो मिनट का समय होगा वो हमारा 9 और 12 यानी कि इसके, यानी कि 50 के अल्ले पल्ले होगा ना। अब देख लीजिएगा, अब जब मान लीजिएगा, तो हमने मान लिया 4:x पर घड़ी की सुइयां विपरीत दिशाओं में होगी। हमने यहाँ पे माना, इसे हम लिखे दे रहे हैं दोस्तों, माना 4:x, यहाँ पे 4:x पर, माना 4:x पर घड़ी के बीच की सुइयां, घड़ी की सुइयां, ये लिख दीजिएगा, घड़ी की सुई विपरीत दिशा में होंगी, विपरीत दिशा में होंगी। अब दोस्तों देख लीजिएगा, अब यहां से अगर आप देखेंगे, जब 4 के विपरीत आगे जाएगा, तो अगर हम 4 का घंटा निकालें दोस्तों, देख लीजिएगा, तो 4 बजकर, तो ये घंटा कितना दिया गया है 4, तो 4 30 गुणे घंटा करेंगे, तो 30 गुणे 4 कर देंगे तो 120 आ जाएगा। अब हमारा 120 हो गया। तो यहां से अगर हम देखें तो ये फार्मूला लगा दें दोस्तों, देख लीजिएगा, फार्मूला हमारा क्या लगेगा? थीटा बराबर यहाँ पे 11 गुणे मिनट बटे 2 माइनस का 30 गुणे घंटा, ये फार्मूला होता है। अब हमने बताया क्या रखा है, ये फार्मूला मैंने 2 टाइप से लिख रखा है, एक बार इसको पहले, इसको बाद में लिख रखा है दोस्तों। अगर आप ये पार्ट 1 ना देखे हो तो इसमें क्लॉक का पार्ट 1 देख लीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने वहां बता के रखा है और आपको ये सारे क्वेश्चन वहां पे विधिवत तरीके से मैंने समझा के रखे हैं। कभी ये -30h लिखा जाएगा और कभी प्लस में 30h लिखा जाएगा, तो ये सब मैंने वहां पे विस्तार से एक्सप्लेन किया है। अब दोस्तों यहाँ पे हम सारी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं। देख लीजिए, थीटा की वैल्यू हमको यहाँ पे क्या पता है दोस्तों? 180, तो यहाँ पे हमने 180 डिग्री रख दिया, और 11, और यहाँ पे मिनट की वैल्यू हमने क्या मान रखी है? x मिनट, तो यहाँ पे हमने x रख दिया, और यहाँ पे अपान का हमने 2 रख दिया, माइनस का 30 रख दिया, और h का वैल्यू जो यहाँ पे होगा दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिएगा, h घंटा हमारा कितना दिया दोस्तों? 4 बजकर, तो यहाँ पे हमने 4 रख दिया। अब अगर इसको हल कर दिया जाए दोस्तों, तो ये बन जाएगा हमारा 180, और ये 4 3 12, 120 इधर आएगा तो ये जुड़ जाएगा, प्लस का 120 बन जाएगा, और इधर ये हमारा हो जाएगा 11x बटे 2 हो जाएगा। अब आगे दोस्तों देखेंगे, यहाँ पे हमारा 180 में 20 जोड़ेंगे 200, 300 बन जाएगा, यानी कि 11x बटे 2 बराबर हमारा हो जाएगा 300। और 300 में दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको अगर हल करेंगे तो 11x बराबर 2 3 600 हो जाएगा, तो x बराबर अगर हम हल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 600 बटे 11 हो जाएगा। अब अगर इसको और आगे हल कर दिया जाए, यानी भाग दे दिया जाए, तो ये बन जाएगा हमारा दोस्तों, कितना बन जाएगा? x की वैल्यू बन जाएगा 11 5 55, और 50 हो गया हमारा, और फिर 11 चौक 44 हो गया, बचा 6, 54 बटे हमारा 54 सही 6 बटे 11 हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी कि अब इसको हम लिखेंगे क्या? हम इसको लिख देंगे 4 बजकर 54 सही 6 बटे 11 मिनट लिखेंगे इस क्वेश्चन को। यानी कि अब देखा जाए तो ये हमारा ऑप्शन कहाँ पे मैच हो रहा है? 4:54 6 सही 54 सही 6 बटे 11 मिनट, ये हमारा दिया गया डी पे। तो डी हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे दोस्तों, देख लीजिएगा, और यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिएगा, ये दिया गया है। इस पे ये कहा गया है 141 के बाद दोस्तों 142 नंबर पे इस पे कहा गया है कि एक घड़ी के घंटे को 6 बार बजने में 9 सेकंड का समय लगता है, इसी दर से घंटे को 10 बार बजने में कितना समय लगेगा? कह रहा है कि एक घड़ी के घंटे को 6 बार बजने में 9 सेकंड लगता है, यानी देख लीजिएगा 6 बार बजने में कितना समय लगेगा दोस्तों? कह रहा है 9 सेकंड लगता है, तो हमने यहाँ पे 9 सेकंड लिख दिया। तो कह रहा है इसी दर से घंटे को 10 बार बजने में कितना समय लगेगा, हमको ये बात बताना है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं एक बार बजने में कितना समय लगेगा, तो एक बार बजने में हमारा लगेगा 9/6, 9 हमने 6 लिख दिया, एक बार बजने में 9/6 सेकंड। दोस्तों इसको और हल करेंगे, 3 त्रिक 9 और 3 दूना 6, देन हमारा दोस्तों कितना आ गया? 3/2 सेकंड आ गया। अब दोस्तों ये तो एक बार बजने में आ गया, तो कुल मिलाकर के हमारा यहाँ से आ गया कि एक बार बजने में कितना? 3/2 सेकंड का समय लगता है। यहाँ पे हम दोस्तों क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे कितनी बार का दोस्तों? 10 बार बजने में,
10 का हमने मल्टीप्लाई इधर कर दिया, 10 का मल्टीप्लाई हमने इधर कर दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 10 बार बजने में, यहाँ पे लिखिए 10 बार बजने में कितना समय लगेगा दोस्तों, देख लीजिएगा, 2 पंचे 10, तो 5 3 15 सेकंड लगेगा। कितना लगेगा दोस्तों, हमारा 15 सेकंड लगेगा। तो कुल मिलाकर के 10 बार बजने में 15 सेकंड लगेगा। ऐसा ऑप्शन दोस्तों देख लीजिएगा, 15 सेकंड हमारा बी पे मौजूद है। तो हमारा 142 का दोस्तों बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 143 नंबर, और यहाँ पे दिया गया शिवा एक बल्ब को 1:37:39 बजे चालू करता है और उसी दिन 11:28:32 बजे बंद कर देता है। बल्ब कितनी अवधि के लिए चालू स्थिति में था। तो यहां से अगर हम देखें बल्ब कितनी अवस्था के लिए या कितनी समय के लिए चालू अवस्था में था, तो हम यहाँ पे देख लीजिए 11:28 और सेकंड कितना दिया गया है, 32 सेकंड, इतना ये है। और यहाँ पे हम ये छोटा है तो इसको नीचे रख देंगे, 1:37:39 दोस्तों। इसको अब हम क्या करेंगे, घटा देंगे। दोस्तों ये समझ लीजिए कि ये क्या दिया गया है, ये हमारा घंटा है, ये हमारा मिनट है और ये हमारा सेकंड है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब देख लीजिए 32 से हमारा 39 नहीं घटेगा, तो ये अपने पड़ोसी से जब उधार लेगा, पड़ोसी वाला क्या है, मिनट है, तो ये इसको अपना 1 मिनट दे देगा उधार। तो यहां से 1 मिनट खिसक के जब इसके पास जाएगा तो वो सेकंड में बन के आ जाएगा। तो कितना आएगा, 60 सेकंड आएगा। अब 32 सेकंड पहले से ही था, तो 60 32 कितना हो जाएगा, 92 सेकंड बन जाएगा। अब 92 से तो हमारा दोस्तों देखिए 39 घट जाएगा ना। अब घटा दीजिए, 12 से हम 9 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। और यहाँ पे हमारा कितना बचा, 8 से 3 घटाएंगे दोस्तों तुम्हारा 5 आ जाएगा। 8 से 3 घटाएंगे तो 5 आ गया। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे हमारा 53 आ गया दोस्तों, 53 सेकंड आ गया। अब आगे देख लीजिएगा, अब यहाँ पे जो 28 सेकंड था इसने एक उधार दे दिया था, इसके पास बचा कितना, 27 सेकंड बचा। अब जब ये 27 सेकंड तो 37 सेकंड से घटेगा नहीं। जब 27 सेकंड से 37 सेकंड नहीं घटेगा तो ये अपने पड़ोसी सुधार लेने जाएगा, तो इसका पड़ोसी 1 घंटा इसको पूरा दे देगा। जब 1 घंटा यानी जो 11 घंटा है तो इसके पास, अब ये इसने 1 घंटा इसको दे दिया तो इसके पास 10 घंटा बचेगा। और जब ये घंटा इधर आएगा तो 1 घंटे हम जानते हैं कितने मिनट होते हैं दोस्तों, 60 मिनट होते हैं। तो 60 मिनट जब इसके पास आ जाएंगे, 60 ये प्लस 27 ये, तो 87 मिनट हो जाएंगे। टोटल कितने मिनट बन जाएंगे, 60 मिनट इसके पड़ोसी से मिल गए और इसके पास पहले से 27 थे तो 87 मिनट हो गए। अब यहाँ से हम 37 क्या करेंगे, इससे घटा देंगे, तो ये आ गया 0। 8 से 3 घटाएंगे दोस्तों हमारा कितना आ जाएगा, 8 से 3 दोस्तों जब घटाएंगे आप तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया दोस्तों, हमारा 50 मिनट आ गया। अब यहां से देख लीजिएगा, इसके पास जो 11 घंटे थे इसने 1 घंटा उधार दे दिया था, इसके पास 10 घंटा बचा। 10 घंटा से 1 घंटा घटाएंगे तो 9 घंटा आ जाएगा। तो फाइनली हमारा आ जाएगा दोस्तों कितना आ गया, 9 घंटा। यहाँ पे हमने लिख दिया 9 घंटा 50 मिनट, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 50 मिनट। फिर यहाँ पे 53 सेकंड, तो हमने लिख दिया 53 सेकंड। अब ऐसा ऑप्शन देख लीजिएगा कहाँ पे हमारा मौजूद है, ये मौजूद है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिएगा 9 घंटा 50 मिनट 53 सेकंड बी पे मौजूद है, यानी कि 143 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग 144 नंबर, और यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है कि 15 जुलाई 2019 को 12:46 यानी कि पीएम दोपहर में से 16 जुलाई 2020 12:38 पीएम तक की अवधि के बीच का कुल समय कितना होगा। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा 2019 दिया गया है, यहाँ पे 2020 दिया गया है। इतनी बात आपको समझ में यहाँ से आ चुकी होगी। अब जब यहाँ पे 1 साल का डिफरेंट हो रहा है, कितना डिफरेंट हो रहा है दोस्तों, यहाँ से 1 साल का डिफरेंट हो रहा है। तो यहाँ पे 2019 से और 2020 तक जब जाएगा, यानी कि यहाँ पे 15 जुलाई दे रखा है, यहाँ पे 16 जुलाई दे रखा है, 1 दिन आगे दे रखा है ना। तो यहां से अगर हम देखें, हम इस प्रकार लिख देते हैं, यहां से लिख दे 15 जुलाई 2019 से लेकर के 15 जुलाई 2020 तक, 15 जुलाई 2020 तक, तो ये लिख दिया। तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 365 दिन हो जाएंगे। लेकिन अभी 1 दिन और बढ़ जाएगा। अब 1 दिन और कैसे बढ़ जाएगा, क्योंकि 2020 में जब हम पहुंच जाएंगे तो वहां पे ये लीप वर्ष फरवरी हमको यहाँ पे 29 दिनों को देखने को मिल जाएगी। तो इसलिए हमारा पूरे 1 साल में 365 दिन हो गए, लेकिन 2020 में हमारा क्या होगा, फरवरी 29 की हो जाएगी, और तो हमारा फरवरी का 1 दिन बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे टोटल कितने दिन आ गए, हमारे 366 दिन आ गए। तो ये बात आपको यहाँ तक समझ में आ चुकी होगी। अब हमारा दिन कितने निकल के आ गए दोस्तों, टोटल 366 दिन निकल करके आ गए। अब आगे आ जाएंगे कब तक का दोस्तों, 15 जुलाई तक का। ये हमारा कहां तक का था दोस्तों, 15 जुलाई तक का था, ठीक है।
15 जुलाई के बाद जब हम 16 जुलाई में प्रवेश करेंगे दोस्तों, एक दिन और जब आगे जाएंगे तो 24 घंटा हमारा और हो जाएगा। अब देखिए 24 घंटा हमारा जब और बचा, तो लेकिन एक चीज देखिए, 12:46 दोपहर तक, ये 12:38 दोपहर तक, तो कितने मिनट पहले ही ये रुक गया, यानी 46 तक नहीं पहुंचा और कुछ समय पहले रुक गया। तो 24 घंटे में हमारा कितना कम हो जाएगा, ये मिनट देख लीजिए, 46 मिनट ये था और ये 38 मिनट तक गया, तो कुल मिला के 8 मिनट कम हो जाएगा। तो 24 घंटे में जब आप 8 मिनट कम कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे 24 घंटे में जब 8 मिनट कम करेंगे तो 23 घंटा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 23 घंटा और कितने मिनट दोस्तों, 52 मिनट आ जाएगा। 23 घंटा 52 मिनट, यानी कि ये इतना बन गया। तो इसको हम टोटल फाइनली क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 366 दिन लिखेंगे दोस्तों, और यहां से 366 दिन और लिखेंगे आगे 23 घंटा लिखेंगे और फिर 52 मिनट लिखेंगे, 52 मिनट। ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि अब ऐसा देखिए कहां पे मौजूद है, तो 366 दिन 23 घंटा 52 मिनट, ये हमारा डी पे मौजूद है। तो 144 का हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 144 के बाद दोस्तों 145 नंबर, और यहाँ पे देख लीजिएगा दिया गया है कि पुष्पक ने अपनी यात्रा 7:49:31 PM पर, यानी कि शाम को शुरू किया। यानी कि पुष्पक नाम का व्यक्ति यात्रा शुरू करता है इतने समय। यहाँ पे हम लिख लेते हैं पुष्पक, यहाँ पे हमने पुष्पक लिख दिया। पुष्पक अपनी यात्रा जो शुरू करता है दोस्तों कितना, 7:49 और 31 यानी कि ये PM को ये क्या करता है, शुरू करता है। यहाँ पे हमने शुरू शब्द लिख दिया, ठीक है, यात्रा शुरू किया और गंतव्य पर इतने PM पर पहुंच गया। यानी कि अब स्टॉप कहां पे करता है देख लीजिएगा, यानी कि 9:59 और कितने सेकंड दोस्तों, 42 सेकंड PM पर ही क्या करता है, तो अब यहां से रुक जाता है, यानी कि यहाँ पे स्टॉप हो जाता है इसका। कौन, ये पुष्पक ही दोस्तों, ये पुष्पक, ठीक है, ऐसे लिखना चाहिए पुष्पक, हमने ये लिख दिया, ठीक है। अब आगे कह रहा है रोनित ने अपनी यात्रा पुष्पक के 58 मिनट 40 सेकंड बाद स्टार्ट किया। अब देख लीजिएगा रोनित, अगर हम रोनित को देखें, रोनित कितने समय स्टार्ट किया था, तो रोनित जो स्टार्ट किया था वो पुष्पक से 58 मिनट 40 सेकंड बाद, यानी कि इसमें हम जोड़ दें, ये जो हमारा दिया गया है 7:49 मिनट और 31 सेकंड में हम क्या कर दें, इतना जोड़ दें 40 सेकंड और ये 58 मिनट, इतना हम जोड़ेंगे दोस्तों। तो देख लीजिएगा यहाँ पे आ जाएगा कुल मिलाकर के हमारा कितना आ जाएगा, 1 4 3 7 71 हो गया, 71 सेकंड हो गया। अब आगे इसको जोड़िएगा, अब ये 8 8 16 1 17 हो जाएगा और 5 4 9 1 10 हो जाएगा, 10 की पूरी 10 रख देंगे हम, 8 8 16 1 17 के साथ और 5 4 9 1 10 पूरा रख दिया और यहाँ पे हमने रख दिया ये। अब यहां से देख लीजिएगा तो इसका जो एग्जैक्ट टाइम बनेगा, अब देखिए 7 घंटा यानी 7 बजकर और 107 मिनट 71 सेकंड, तो ये 107 मिनट तो होगा नहीं, इसको हम घंटे में कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए सबसे पहले अगर यहां से आप आएंगे तो इस जगह से जो हमारा आएगा, तो ये 71 सेकंड जो लिखा है, 71 सेकंड से हमारे 60 सेकंड निकल आएंगे तो हमारा 1 मिनट बन जाएगा, बचेगा हमारे कितना, 11 मिनट बचेगा। तो यहाँ पे हमने 11 मिनट लिख दिया और यहाँ पे 1 मिनट जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, इस जगह पे ये 108 मिनट बन जाएगा। कितना बन जाएगा दोस्तों, ये हमारा 108 मिनट बन गया। अब जब ये 108 मिनट में देखें, 1 घंटा हमारा पूरा पूरा इधर आ जाएगा, तो ये 8 घंटा बन जाएगा। कितना बन जाएगा दोस्तों, 8 घंटा बन जाएगा, क्योंकि 60 मिनट में 1 घंटा होता है। और यहाँ पे बचा कितना, 60 40 100 48, यानी कि 48 मिनट बचा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 48। यानी कि रोनित जो है, रोनित अपनी यात्रा इतने समय पे शुरू किया। ये जो है रोनित इतने समय पे अपनी यात्रा शुरू किया, इतने PM पर। कौन, ये शुरू किया, हमने इधर शुरू इधर लिख दिया, ठीक है। ये हो गया इतनी, ये तो हो गई रोनित की शुरू करने का टाइमिंग हो गया दोस्तों, ठीक है। अब आगे इसी प्रकार कहा है और गंतव्य पर वो 51 मिनट 39 सेकंड बाद पहुंचता है। तो अब देखिए वहां पे पहुंचेगा कितने समय, अब देखिए पहुंचने का जो हम निकाले रोनित का, तो रोनित जो पहुंचता है, यहाँ पे हम अगर यहाँ पे लिख दें पहुंचना, लिख दें रोनित का पहुंचना लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं पहुंचना। रोनित क्या करता है, पहुंचता है, वहां पे कितने बजे पहुंचता है ये चीज देख लेते हैं हम। तो रोनित यहां से मान लीजिएगा कितने बजे पहुंचेगा, ये पहुंचेगा 51 मिनट और कितना 39 सेकंड बाद पहुंचेगा। और यहाँ पे कितने समय पहुंचता था, यहां से देख लीजिएगा, ये पहुंचता था 9 घंटा 59 मिनट और ये 42 सेकंड, ये हमारा इतना आ गया।
तो अब हम क्या करेंगे, ये 51 मिनट इधर जोड़ देंगे और 39 सेकंड हम इधर जोड़ देंगे। ये इतना जब इसको जोड़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे देख लीजिए ये सेकंड है, तो सेकंड सेकंड के साथ जुड़ेगा, 9 2 11, 4 3 7 1 8, 81 सेकंड आ गया। और इसको जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे 81 की पूरी दोस्तों हमारा, आप देख लीजिएगा 9 2 11, 4 3 7 1 8, ठीक है, 9 1 10 हो जाएगा और 5 5 10 1 11 हो जाएगा। ये 110 मिनट आ गया और इधर हमारा तो 9 तो दिया है। अब इसको कन्वर्ट करिए, सही टाइप से बनाइए। यहाँ पे देख लीजिएगा 81 सेकंड आया है, तो 81 सेकंड में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 60 सेकंड निकाल करके इधर मिनट में आ जाएगा, तो बचेगा 81 के बाद कितना, 60 20 21 सेकंड हमारा बचा। और यहाँ पे हमारा 1 मिनट आएगा तो 111 मिनट बन जाएगा। अब ये जब 111 मिनट बन गया दोस्तों, यहाँ से कितना मिनट बन गया, 111 मिनट ये बन गया, तो ये 60 मिनट का 1 घंटा इधर आके जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा 10 घंटा बन जाएगा। और इधर कितना मिनट हमारा बचा, अब ये बचा हमारा 60 मिनट 111 में कम कर देंगे तो 40 50 1 51 बचा, यानी कि 51 मिनट बचा। तो कुल मिलाकर के यहाँ से आपको ये इसका रोनित का जो ये एग्जैक्ट टाइम पता हो गया, पहुंचने का एग्जैक्ट टाइम पता चल गया, पहुंचने का एग्जैक्ट टाइम, पहुंचने का टाइम रोनित का, रोनित हमने लिख दिया, तो ये आपको पता चल गया रोनित का पहुंचने का टाइम हो गया ये, और उसके शुरू करने का समय रोनित का ये था, और इनका तो ये पता ही है। अब बाद में कहा, बाद में पहुंचता, रोनित ने अपनी यात्रा कितने समय में पूरी की, रोनित ने अपनी यात्रा पूरा कितने समय में पूरा किया। अब देख लीजिएगा रोनित का पूछा गया है, तो यहाँ पे रोनित कितने बजे चलता है, यहाँ से रोनित अगर हम देखें तो ये 8 बजकर, इधर हम दोस्तों देख लीजिए इतने में लिख रहे हैं 8 बजकर ये 48 मिनट यहाँ पे और 11 सेकंड पे ये मतलब स्टार्ट करता है, पहुंचता कितने समय है, ये 10 बजकर 51 मिनट और 21 सेकंड पे ये क्या करता है, पहुंच जाता है। ठीक है, तो अब यहां से हम देख लेते हैं कि कितना उसको समय लगा रोनित को पहुंचने में। रोनित को पूछा गया है, तो 21 में 11 घटाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे आ जाएगा 10 सेकंड, हमने 10 सेकंड लिख दिया। फिर इसको 51 में 48 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों, 03 मिनट आ जाएगा। और 10 से 8 घटाएंगे दोस्तों 2, तो 2 घंटा 3 मिनट 10 सेकंड, 2 घंटा 3 मिनट 10 सेकंड दोस्तों हमारा बी पे दिया गया है। तो बी ऑप्शन हमारे इस जगह पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 145 का हमारा दोस्तों कौन सा राइट हो गया दोस्तों, 145 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो गया। और देखेंगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, 145 के बाद दोस्तों हम लोग आ जाएंगे 146 नंबर क्वेश्चन पे। इस पे देख लीजिए दिया ये गया है कि 11 अप्रैल 2019 के दोपहर 12:37 से 12 अप्रैल 2020 के दोपहर 12:29 के बीच का समय अंतराल ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए कितने कितने का समय अंतराल पूछा गया है। यहाँ पे 11 अप्रैल 2019 से 12:37 तक टाइम दे रखा, फिर यहाँ पे 11 के बाद 12 अप्रैल 2020 तक का 12:29 तक का पूछा है। तो यहाँ पे समय अंतराल, तो सबसे पहले देख लीजिएगा, अगर हम यहाँ पे स्टार्ट करें तो 11 अप्रैल 2019 से हम कब 12 अप्रैल 2020 तक देखें तो कितना हो जाएगा हमारा 11 अप्रैल 2019 से 12 अप्रैल 2020 तक का। तो यहां से हम जो ये 12 अप्रैल लिख लिए हैं इस जगह पे आप दोस्तों 11 अप्रैल ही लिख लीजिएगा, यानी 11 अप्रैल 19 से 11 अप्रैल 2020 तक का कितना हो जाएगा, 365 दिन हो जाएगा, प्लस का एक दिन हमारा फरवरी का ऐड हो जाएगा, क्योंकि 2020 में फरवरी एक दिन की बढ़ जाएगी। तो हमने यानी कि टोटल दिन हमारे कितने आ गए दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए 366 दिन यहाँ से निकल करके आ गए। अब दूसरा बात आ जाते हैं, अब हम 12 अप्रैल में जब प्रवेश करेंगे, यानी कि एक दिन जो हमने 11 अप्रैल तक का कर लिया, अब 12 अप्रैल 2020 में जब एंट्री करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिएगा 12:37 से 12:29 है, यानी कि पूरा 24 घंटा तो चला है, लेकिन थोड़ा सा कुछ मिनट कम कर दिया है। कितने मिनट कम कर दिया है, 29 में, ये 37 मिनट तक जाना चाहिए, ये 29 मिनट तक ही गया, तो यानी कितने मिनट पहले कम कर दिया, 29 के आगे 37 हमारा कितने मिनट कम हो जाएगा, 8 मिनट कम कर दिया। तो यानी कि अब 24 घंटे में हम 8 मिनट कम कर देंगे तो ये आ जाएगा 23 घंटा 52 मिनट टोटल हमारा इतना चला। तो इसको हम फाइनली पूरे को क्या लिख देंगे, हम पूरे को लिख देंगे 366 वर्ष, मतलब 366 दिन, यानी कि 366 दिन लिखेंगे। यहाँ पे टोटल हमारा आया दिन कितना आया, 366 दिन आया, और यहाँ पे 23 घंटा आया, और यहाँ पे हमारा 52 मिनट आया। तो यहाँ पे देख लीजिएगा ऐसा ऑप्शन हमारा कहाँ पे मौजूद है, 366 दिन 23 घंटा 52 मिनट हमारा बी ऑप्शन में मौजूद है। तो 146 का हमारा दोस्तों बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट बन जाएगा।
आगे देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 146 बार दोस्तों देख लीजिएगा। 147 नंबर में क्या दिया है, इस पे कहा है कि घड़ी में मिनट की सुई 1 घंटे में डॉट डॉट मिनट आगे बढ़ती है। घड़ी में मिनट की सुई 1 घंटे में कितने मिनट आगे बढ़ती है। तो दोस्तों आपको बता दूं, जो घड़ी में मिनट वाली सुई होती है वो 1 घंटे में 1 घंटे वाली सुई होती है वो 55 मिनट आगे बढ़ती है। क्या करती है दोस्तों, 55 मिनट। घड़ी में मिनट की सुई 1 घंटे में, जो घड़ी में जो मिनट वाली सुई होती है वो 1 घंटे में 55 मिनट आगे बढ़ती है। दोस्तों कितने मिनट बढ़ती है आगे, 55 मिनट। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो हमारा यहाँ पे 147 का ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। घड़ी में मिनट वाली सुई 1 घंटे में घंटे वाली सुई से 55 मिनट हमारी आगे बढ़ेगी। तो यानी कि 147 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हुआ। और आगे देखेंगे 148 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देख लीजिएगा 148 में दिया ये गया है कि 11 सितंबर 2023 को शाम को 5:58 से लेकर के 13 सितंबर 2024 को शाम 5:49 तक की अवधि का हमको बताना है समय क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कुल मिलाकर के 11 सितंबर 2023 को शाम को 5:58, तो यहाँ पे अगर हम ऐसा करें कि 11 देख लीजिएगा यहाँ पे 2023 है, यहाँ पे 2024, यानी कि पूरा हम यहाँ पे लिख दें इस प्रकार से 11 सितंबर 2023 से कहां तक दोस्तों, 11 सितंबर 2023 से 13 सितंबर 2024। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 13 सितंबर जो दिया गया था, तो 13 सितंबर नहीं, अब दोस्तों यहाँ पे हम 11 सितंबर तक ही चलेंगे। 11 सितंबर से लेकर के 11 सितंबर चलेंगे, ठीक है। तो 11 सितंबर से लेकर के हमने 11 सितंबर 2024 तक हम चले, यानी कि 11 सितंबर 2023 से 11 सितंबर 2024 तक चले। तो को शाम 5:49 तक की अवधि का समय हमको ज्ञात करना है। 5:49 तक की अवधि का समय ज्ञात करिए कह रहा है, ठीक है। तो यहां से अगर देखेंगे तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 365 दिन हो जाएगा। लेकिन 2024 में हम जब प्रवेश करेंगे तो 2024 हमारा लीप वर्ष है, तो यहाँ पे फरवरी का 1 दिन और जुड़ जाएगा। तो टोटल हमारा यहाँ से आ जाएगा कुल मिलाकर के 366 दिन बन जाएगा। कितना बन जाएगा दोस्तों, यहाँ से हमारा टोटल 366 दिन बन गए। तो हमने यहाँ से लिख दिया 366 दिन लिख दिया। ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब 11 के बाद दोस्तों अगर अब आप बढ़ेंगे तो 11 के बाद हमारा 12 आ जाएगा, 12 के बाद हमारा दोस्तों 13 आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए 11 तक का तो हमने हिसाब कर लिया। अब यहाँ पे हम यहाँ तक का दोस्तों जोड़ लेते हैं, 12 सितंबर तक जोड़ लेते हैं। कितना जोड़ लेते हैं यहाँ पे, 12 सितंबर तक जोड़ लेते हैं। तो ये हमारा 366 दिन ये पहले बना था और एक दिन ये, तो 367 दिन बन जाएगा। कितना बन जाएगा दोस्तों, 367 दिन हमारा ये हो जाएगा। यहां तक का आप कर लीजिएगा। इसको हम जो माने हैं दोस्तों, इसको आप ऐसा करेंगे, कितने दिन तक का जोड़ेंगे, यहाँ पे आप 12 सितंबर तक का जोड़ लीजिएगा। यहाँ पे 366 दिन हो जाएगा, एक जुड़ जाएगा और फरवरी वाला, तो 367 दिन हो गया टोटली हमारा। अब बचा हमारा 13 सितंबर को। 13 सितंबर को जब आप बढ़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, 5:58 से चलेंगे और 5:49, यानी कि पूरा 24 घंटा नहीं चला है। कितने मिनट पहले ही बंद कर दिया है, 8-9 मिनट पहले बंद कर दिया है। तो अब हम यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 23 घंटा और 24 घंटे में दोस्तों 9 मिनट कम कर दीजिए। तो जब 9 मिनट कम करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 51 मिनट आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 51 मिनट। इस फाइनली इसको पूरे को हम लिख सकते हैं 367 दिन लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम 23 घंटा लिख सकते हैं। 23 घंटा लिखने के बाद हम कितना लिख सकते हैं, 51 मिनट लिख सकते हैं। ये हमने लिख दिया। तो फाइनली हमारा देख लीजिएगा 51 मिनट, 23 घंटा, 367 दिन। ये कहाँ पे दिया गया है, कौन से ऑप्शन पे, तो 367 दिन, 23 घंटा, 51 मिनट, ये हमारा बी पे दिया गया है। तो 148 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों यहाँ पे 149 नंबर। और यहाँ पे देख लीजिए दिया ये गया है 11 मई 2023 को 2:38 PM से 13 मई 2024 तक 2:29 PM के बीच का समय अंतराल। अब डायरेक्टली यहां से देखिए 11 मई से अगर आप चलेंगे, यहाँ पे 11 मई 2023 से चलना स्टार्ट करेंगे और आप चलिए कहां तक, 12 मई तक चलिए। 12 मई तक चलिए, 12 मई 2024 तक जब चलेंगे तो यहाँ पे टोटल 366 दिन हो जाएंगे। 11 मई के बाद 12 मई, यानी एक दिन हम एक्स्ट्रा जा रहे हैं, 366 दिन हो जाएंगे। लेकिन 2024 हमारा क्या होता है, लीप वर्ष होता है, तो फरवरी का एक दिन और जुड़ जाएगा, तो यानी कि 367 दिन आ जाएंगे। अब यहाँ से देख लीजिएगा, जब हम 13 मई में जब प्रवेश कर जाएंगे तो पूरा 24 घंटा, लेकिन 24 घंटा के पहले ही देखिए यहाँ पे 38 तक जा रहा है, यहाँ पे 29 तक जा रहा है, यानी कि
कितने 8 एक 9 मिनट पहले ही बंद कर देता है। अब 24 घंटे में जब आप 9 मिनट कम कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 23 घंटा आ जाएगा, और 9 मिनट और कम करेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, जब 9 मिनट कम करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 51 मिनट बन जाएगा। कितना बन जाएगा दोस्तों, 51 मिनट। तो कुल मिलाकर के फाइनली जो हमारा इसका राइट आंसर बन जाएगा 367 दिन बन जाएगा, 23 घंटा बन जाएगा। हमने 23 घंटा लिख दिया, और मिनट कितना बना दोस्तों हमारा 51 मिनट बन जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिएगा ऐसा ऑप्शन हमारा कहाँ पे मौजूद है, ये हमारा 367 दिन 23 घंटा 51 मिनट बी ऑप्शन पे ही मौजूद है। तो यानी कि 149 का हमारा बी के साथ ये भी क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 149 के बाद दोस्तों 150 नंबर क्वेश्चन। यहां से देख लीजिए, ये दिया गया है कि 21 जून 2027 से 27 के 5:47 पीएम से 22 जून 2028 के 5:39 पीएम के बीच बीती समयावधि कितनी है। दोस्तों 21 जून से 21 जून आप चलिएगा, यहाँ पे हमने लिख दिया 21 जून 2027 से जब आप चलेंगे 21 जून 2027 से 21 जून 2028 तक चलेंगे तो टोटल कितने दिन हो गए यहाँ पे 365 दिन, और 2028 हमारा लीप वर्ष है तो फरवरी का एक दिन और जुड़ जाएगा, तो फाइनली आ जाएगा यहाँ पे 366 दिन आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा 366 दिन आ गया। अब आगे क्या करेंगे हम यहाँ पे देख लीजिएगा, अब हम जब 22 जून में प्रवेश कर जाएंगे तो हमको 5:47 तक चलना था, लेकिन हम कितने पहले ही बंद कर दिए, कितने मिनट पहले बंद कर दिए हैं, 5:39 से बंद कर दिए। 39 के आगे हम चलेंगे तो भी कितने मिनट पीछे हम रुक गए हैं, 40 और 7:47 यानी कि 7 एक 8 मिनट पहले रुक गए हैं। तो 24 घंटे में जब आप 8 मिनट कम करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 23 घंटा आ जाएगा, और 8 मिनट जब कम करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 52 मिनट बन जाएगा। कितना बन जाएगा दोस्तों 52 मिनट। तो इस फाइनली इसको हम लिख सकते हैं 366 दिन लिख सकते हैं, और यहाँ पे 23 घंटा लिख सकते हैं, और 52 मिनट लिख सकते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे ऐसा ऑप्शन हमारा कहाँ पे मौजूद है, 366 दिन 23 घंटा 52 मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 150 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 150 का हमारा सी राइट हुआ। और आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पे 151 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा 151 नंबर क्वेश्चन पे जो दिया गया, कहा गया कि एक घड़ी को 6 AM पर सेट किया जाता है। यदि घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में 2 मिनट आगे बढ़ जाती है तो सही समय 1:30 AM होने पर घड़ी कितना समय दर्शाएगी। तो सबसे पहले अगर हम देखें दोस्तों तो 6 बजे के सुबह, यानी सुबह 6 बजे हम घड़ी को सेट कर देते हैं, और रात को 12 बजे के बाद यानी जब 1:30 बजता है तब तक में घड़ी कितने मिनट आगे हो जाएगी, यानी कि 3 घंटे में 2 मिनट आगे होती है। तो हम सबसे पहले ये जान लें कि ये 6 AM से लेकर के ये 1:30 AM तक में टोटल समय अंतराल कितना था। अगर हम देखें यहाँ पे 6 AM से लेकर के 6 PM तक, तो ये कितने घंटे हो गए हैं दोस्तों हमारे, 6 AM से लेकर के 6 PM तक हो गए हमारे 12 घंटा हो गए। कितना घंटा हो गया दोस्तों, यहाँ से 12 घंटा हो गया। तो यहाँ से हमने 12 घंटा लिख लिया। अब दोस्तों यहां से फिर से देखिएगा 6 PM से जब हम फिर चलना स्टार्ट करेंगे, 6 PM से लेकर के 12 PM तक, कितना 12 PM तक जब चलेंगे तो यहां तक हमारा कितना हो जाएगा, यहां तक हो जाएगा हमारा कुल मिलाकर के ये कितना हो जाएगा हमारा 12 PM। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 6 घंटा और आ जाएगा, यहाँ पे 1 घंटा निकल के आ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। अब बाद में जब ये 12 PM बज जाएगा, 12 PM बजने के बाद दोस्तों हम फिर डेढ़ घंटा और हो जाएगा, 1:30 बजे तक जा रहा। तो यहां से अब हम क्या करते हैं, 1.5 घंटा इसमें और ऐड कर लेते हैं, यानी कि 1:30 और ऐड कर लिया। तो दोस्तों जब इतने घंटा हमारा और ऐड हो जाएगा, टोटल हमारा कितना आ गया। यहाँ से अब हम टोटल टाइमिंग देखें, टोटल टाइमिंग हमारा आ जाएगा 12 + 6 प्लस का 1 घंटा, अब प्लस का हमारा 30 मिनट, ये इतना हमारा और ऐड हो गया। तो इन सबको जब हम दोस्तों ऐड करेंगे तो 12 × 6 = 19 घंटा 30 मिनट आ गया। तो कितना आ गया दोस्तों हमारा, इतने घंटा 19 घंटा 30 मिनट बन गया। ये हमारा टोटल इतना आ गया। जब टोटल दोस्तों हमने निकाल लिया, अब अगर 19 घंटे को हम इस प्रकार से लिखें, आप कह रहा है ना, एक बात यहाँ पे मेन पॉइंट वाली लिखी है, 3 घंटे में वो 2 मिनट आगे बढ़ जाता है। तो दोस्तों 3-3 घंटे के इसके गैप बनाए, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, 3, 18 हो गया। अब बचा कितना हमारा दोस्तों, यहाँ पे 1.5 घंटा हमारा और बचा, यानी कि 1.30, यानी कि 1.5 घंटा हमारा ये और बचा, ठीक है। 19 घंटा हो जाएगा, 19.5 घंटा, और 19.5 घंटा का हमको हिसाब निकालना भी है। तो देखिएगा अब यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, पहले 3 घंटा में 2 मिनट आगे गई, फिर ये 3 घंटे में 2 मिनट आगे जाएगी, फिर ये 3 घंटे में 2 मिनट आगे जाएगी, फिर 3 घंटे में 2 मिनट आगे जाएगी, फिर 3 घंटे में 2 मिनट आगे जाएगी, और अगले 3 घंटे में फिर 2 मिनट आगे जाएगी।
अब दोस्तों यहाँ पे जो 1.5 घंटा हमारा बचा, तो देखिए जब 3 घंटे में 2 मिनट आगे जाते हैं तो 1.5 घंटे में कितने मिनट आगे जाएगी, तो 1 मिनट आगे जाएगी। तो अब अगर इन सारे मिनटों को हम ऐड कर दें जितना आगे हमारी घड़ी जा रही है, तो देखें कितना हो जाएगा, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 1 13, टोटल हमारा हो जाएगा दोस्तों 13 मिनट, यानी कि घड़ी हमारी जो होगी 13 मिनट आगे हो जाएगी आगे। अब जब दोस्तों यहाँ पे कितना समय था, 1:30 बजे, तो 1:30 बजे यानी कि 1:30 पर देख लीजिएगा, 1:30 पर हम कितना जोड़ देंगे, 13 मिनट और जोड़ देंगे यहाँ पे, तो कितना हमारी घड़ी हो जाएगी, 1:43 AM बन जाएगा। इतना हमारा टाइम, एग्जैक्ट टाइम ये बनेगा, यानी कि यही हमारे इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, राइट आंसर 1:43 AM, यही हमारा दिया गया है दोस्तों बी पे। तो 151 का देखा जाएगा दोस्तों, तो हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट बन जाएगा। आगे देखेंगे 152 नंबर क्वेश्चन। और दोस्तों होप सो आपको अभी तक ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। फिर दोस्तों आपको बता दूं, यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट या डप्ट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, या फिर दोस्तों अगर आपको और भी कोई सजेशन हो या आपका कोई राय हो तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अब दोस्तों अगर आपकी वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों जी आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। और यहाँ पे देख लीजिएगा 152 नंबर क्वेश्चन पे दिया ये गया है, इस पे कहा गया कि एक घड़ी को गुरुवार को प्रातः 4 बजे सही समय पर सेट किया गया। प्रातः यानी कि सुबह 4 बजे सही समय पर सेट कर दिया जाता है। यदि यह घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में 20 सेकंड बढ़ जाती है तो शुक्रवार रात को 8:30 बजे इस घड़ी में कितना समय होगा। अब दोस्तों ध्यान से समझिए, यानी कि गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार को सुबह 4 बजे इसको सेट किया गया, और अगले दिन शुक्रवार रात्रि को कहा गया है, यानी कि अगले दिन रात्रि को 8:30 बजे घड़ी में कितना समय होगा। तो अगर इस बीच से हम देखें, सुबह 4 बजे से लेकर के इनका समय अंतराल निकालें, यानी कि अगर हम समय अंतराल निकालें, यानी कि गुरुवार, अब यहाँ पे लिख लीजिएगा गुरुवार 4 AM, गुरुवार 4 AM से लेकर के, गुरुवार 4 AM से कितना दोस्तों, शुक्रवार कितने बजे तक, शुक्रवार रात्रि 8:30 PM तक, ये PM आएगा, ठीक है। इतने तक का समय अंतराल निकाला जाए दोस्तों, तो ये समय अंतराल हमारा कितना बनेगा, ये आपको यहां से क्या करना है दोस्तों, समय अंतराल निकाल करके फिर क्वेश्चन को हल कर देना है। तो देख लेते हैं इनका समय अंतराल दोस्तों कितना आएगा हमारा। अब देखिए 4 बजे सुबह से जब हम चलेंगे, पहले गुरुवार की ही बात कर लेते हैं। 4 बजे जब हम सुबह से चलेंगे तो 4 से लेकर के शाम 4 बजे तक, 4 से लेकर शाम 4 बजे तक कितना हो गया हमारा, 12 घंटे हो गया। 4 से लेकर के शाम 4 बजे तक हमारा, यानी कि 4 AM से लेकर के 4 PM तक हमारा हो गया यहां से 12 घंटा। अब 4 PM से लेकर के अगले 4 AM तक, यानी कि अगले 4 AM तक, यानी कि अब यहां से देख लीजिएगा, अब 4 PM से लेकर के 4 AM, यानी कि अब यहाँ पे कौन सा दिन आ जाएगा हमारा, शुक्रवार आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा। तो यहां तक का कितने घंटा हो गया दोस्तों, फिर 12 घंटा हमारा हो गया, फिर 12 घंटा हो गया ना। अब यहां से देखिए, अब यहां से अब 4 AM से चलना फिर शुरू करेंगे, इधर देख लीजिएगा 4 AM दिन कौन सा हमारे इस जगह पे है, इस जगह पे हमारा दिन शुक्रवार है। अब हम शुक्रवार में चल रहे हैं दोस्तों, शुक्रवार के दिन 4 AM से हम चलेंगे कहां तक, रात्रि 8:30 बजे तक चलेंगे। तो हम पहले 4 PM तक चले जाते हैं, कितना चले जाते हैं, 4 PM तक चले जाएंगे दोस्तों। तो जब हम 4 PM तक जाएंगे तो फिर यहाँ से हमको कितना मिल जाएगा, फिर 12 घंटे हमको मिल जाएगा। तो यहाँ से हमने लिख दिया, फिर 12 घंटा लिख दिया, और यहाँ भी हमारा ये 12 घंटा था, ये भी हमारा 12 घंटा था। तो अब इतना हो गया। अब यहां से और एक चीज देख लीजिए, इसी शुक्रवार को ही हम जब चलेंगे 4 PM से हम चलेंगे कहां तक चलेंगे दोस्तों, कितना 8 PM तक चलेंगे, यानी कि 8:30 तक चलेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे अगर हम जाएंगे कितना, 8:30 तक जाएंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8:30 तक जाएंगे, 8:30 PM यहाँ पे लिख लेना है हमको, PM लिख दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया दोस्तों, 4 PM से लेकर के 8:30 PM तक अगर हम चलेंगे यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4 4 8, यानी कि 4.5 घंटा और मिल जाएगा। यहाँ पे 4.5 घंटा और आ जाएगा, ठीक है ना, ये 4.5 घंटा है। तो अब यहाँ से क्या कर सकते हैं दोस्तों, अब यहाँ से अगर आप हल करेंगे तो इसको अब टोटल टाइमिंग जोड़ लीजिएगा। टोटल टाइमिंग हमारी कितनी हो जाएगी, टोटल टाइमिंग हमारी कितनी हो जाएगा, टोटल अगर हम टाइम निकालें, टोटल टाइम हमारा कितना लगा इस बीच में, टोटल टाइम हमारा पहले 12 घंटा लगा, ये
फिर हमारा 12 घंटा लगा, फिर हमारा 12 घंटा लगा, फिर हमारा 4 घंटा 30 मिनट लगा। ठीक है, अब इनको जोड़ेंगे, बार देंगे, 36 4 40, यानी कि 40 घंटा 30 मिनट लगेगा। इतना हमारा समय लगा, यानी कि 40 घंटा 30 मिनट। आप ऐसा करिए, इसको इस प्रकार से लिख लीजिएगा, 40 घंटा 30 मिनट हमारा टोटल इसमें समय लगा। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है 40 घंटा 30 मिनट, ये हमारा टोटल समय लगा। क्वेश्चन में ये कहा गया यदि घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में 20 सेकंड आगे होती है। कितने दोस्तों? 3 घंटे में 20 सेकंड आगे होती है। तो दोस्तों अब यहां से देख लीजिएगा, तो यहाँ पे 3 घंटे में 20 सेकंड आगे होती है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 40 में हम पहले कितना कितने कितने हमारे 3 के निकल आएंगे पेयर, हमारे 12 3 36 12 13 13 3 39, 13 पेयर निकल के आ जाएंगे। कितने निकल के आ जाएंगे दोस्तों? 13 पेयर निकल के आ जाएंगे। 13 13 के 13 3 39। तो यहाँ पे अगर हम ये करना 3 घंटे में, तो 13 3 39 ये बन जाएगा। तो 39 ये बन जाएगा। अब बचा हमारा दोस्तों कितना, देखिए अब 3 के हमारे 13 पेयर बनेंगे। जब 13 पेयर बनेंगे और यहाँ पे हम ये क्या कर देंगे, 20 गुणे 13, यानी कि 13 पेयर जब हमारे बनेंगे। अगर आपको इस प्रकार से समझ में ना आए दोस्तों, तो आप ऐसे कर सकते हैं, देख लीजिए मैं बता दूं आपको, यानी कि 3 घंटा 3 घंटा 3 घंटा 3 घंटा 4 बार हो गया, 5 बार हो गया, ये 6 बार हो जाएगा, ये 7 बार हो जाएगा, ये 8 बार हो जाएगा, ये हमारा 9 बार हो जाएगा, 10 बार हो जाएगा, 11 बार हो जाएगा, 12 बार हो जाएगा और ये 13 बार हो जाएगा। बचेगा हमारा दोस्तों कितना, 1 घंटा 30 मिनट और बच जाएगा, ये लीजिएगा। ठीक है, अब अगर इन सबको जोड़ेंगे, देखिए कितना हो गया, यहां से हमारा 20 सेकंड हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, अब 13 3 39 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा? 39 ये निकल आया। यहाँ पे हमने 13 क्यों लिख दिया था, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा टोटल ये हो जाएगा, कुल मिलाकर के दोस्तों कितना हो गया हमारा, 13 × 20, और ये 1.5 घंटे का दोस्तों हमारा 10 सेकंड और हो जाएगा। जब 3 घंटे में 20 सेकंड जाता है, तो 1.5 घंटे में हमारा 10 सेकंड जाएगा। तो यहाँ पे हमने 10 सेकंड और ऐड कर दिया। तो ये टोटल कितना हमारा बन रहा है, सेकंड बन रहा है। क्या बन रहा है? तो सेकंड। तो 13 दूनी 26, यहाँ पे हमने 260 प्लस का ये 10, देन हमारा हो जाएगा 270 सेकंड हो जाएगा। 270 सेकंड हमारा टोटल ये बन गया। अब जब 270 सेकंड बना, इस 270 सेकंड हम क्या करेंगे, 60 का भाग दे देंगे, इसको मिनट बना लेंगे। इसको क्या करेंगे दोस्तों, मिनट बना लेंगे। तो हम जब इसमें 60 का भाग कर देंगे, तो ये हमारा 6 चौको 24, यानी कि 4 मिनट बन जाएगा। 4 मिनट बन गया और 30 सेकंड हमारा बन जाएगा। 30 सेकंड 24 या 30 सेकंड बन गया दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया, 4 मिनट 30 सेकंड, यानी कि अगले दिन हमारा कितने बजे घड़ी, इसका सही समय क्या हो जाएगा, इसका सही समय ये होगा, यहां से दोस्तों हम ऊपर लिखे दे रहे हैं, देख लीजिएगा, ये सही समय इसका होगा 8 बजकर, यहाँ पे हम लिख देते हैं 8 बजकर 30 सेकंड ये था, 30 मिनट ये था, और इसमें हमने कितना जोड़ दिया, 4 मिनट और जोड़ दिया, तो 8 बजकर 34 मिनट, हमने 34 मिनट लिख दिया। और यहाँ पे अगर देखें तो हमारा सेकंड कितना हो रहा है दोस्तों, 30 सेकंड हो रहा है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों 30 सेकंड लिख दिया, 30 सेकंड। तो ये इतना बनेगा हमारा, यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, फाइनली राइट आंसर हो जाएगा। 8 बजकर 34 मिनट, 8 बजकर 34 मिनट 30 सेकंड, साय यानी कि शाम को दोस्तों, यहाँ पीएम है ना, तो आप यहाँ पे शाम लिख देंगे, शाम की कहानी है ये। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये 152 का ए के साथ एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 152 के बाद दोस्तों हम लोग 153 नंबर, और यहाँ पे देखते हैं 153 नंबर में क्या दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो 153 नंबर में ये दिया गया है, इस पे कहा है कि रामू और रवि इस महीने की 5 तारीख को बाजार में मिले थे। रामू और रवि इस महीने को 5 तारीख को बाजार में मिले थे। रामू प्रति चौथे दिन और रवि प्रति 5वें दिन बाजार जाता है। वे महीने के किस दिन दोबारा मिलेंगे, ये बात बताना है दोस्तों। तो इसने कहा है कि मान लीजिए ये हमारा कौन सा महीना चल रहा है, ये हमारा फरवरी चल रहा है। तो फरवरी महीने में ही रामू और रवि 5 तारीख को मिले होंगे। ये रामू और रवि फरवरी महीने में ही मान लीजिए 5 तारीख को मिले होंगे। तो अब कह रहा है कि 5 तारीख को बाजार में मिले थे। रामू प्रति चौथे दिन और रवि प्रति 5वें दिन जाता है। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, रामू जो है, ये रामू जो है वो प्रति चौथे दिन, तो रामू प्रति चौथे दिन, चौथा दिन, और यहाँ पे रामू के बाद कौन सा दोस्तों, रवि है। रवि वो क्या करता है, 5वें दिन जाता है, 5वें दिन बाजार जाता है। रामू ये इतने दिन जाता है और रवि 5वें दिन जाता है। तो कह रहा है बताइए
प्रति 5वें दिन जाता है तो बाजार वे महीने में किस दिन दोबारा मिल जाएंगे। जैसे 5 तारीख को दोबारा मिले थे, यहाँ पे मान लीजिएगा इस जगह पे ये दोनों क्या है, मिले हुए हैं। ठीक है, इस जगह पे ये दोनों मिले हुए हैं, हमने इस प्रकार से मिला दिया। तो ये रामू को हमने ऐसे कर दिया, अब यहाँ पे हमने इस प्रकार कह दिया, ये यहाँ पे दोनों मिले हैं। तो अब यहाँ से देख लीजिएगा, ये यहाँ पे रामू चौथे दिन जाता तो रामू को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एक सर्कल बना दिया इस प्रकार का, और इसको बना दिया इस टाइप का। ठीक है, रवि को ये गोला कर दिया। अब यहां से जब चलेगा तो रामू जो है चौथे दिन जाता है बाजार, तो यहां से जब चौथे दिन जाएगा तो 6 हो जाएगा, 6 तारीख हो जाएगा, फिर 7 तारीख हो जाएगा, फिर 8 तारीख हो जाएगा, फिर 9 तारीख को। यानी कि रामू जो है वो 9 तारीख को बाजार गया है। ठीक है, और इसके आगे जब 10वां तारीख आ जाएगी तो रवि यहाँ 10 तारीख को बाजार गया होगा, तो हमने इसको गोला कर दिया। फिर आगे अगर देखेंगे 10 के बाद यहाँ पे आ जाएगा 11 तारीख के बाद, फिर यहाँ से इसको देख लीजिएगा, ये यहाँ से रामू को, ये रामू एक दिन ये हो गया, 2 दिन हो गया, और ये फिर तीसरा दिन हो गया, 1 2 3, और फिर चौथे दिन यानी कि 13 तारीख को रामू यहाँ से बाजार फिर चला जाएगा, यहाँ पे फिर 13 हो जाएगा। और ये कितने दिन बाद 5वें दिन जाता, तो 1 2 3 और यहाँ पे 14, और इसके बाद दोस्तों 15, यहाँ पे ये बाजार जाएगा, ये बाजार हो गया। अब अगर फिर इसका देखें, अब यहां से फिर ये कितने दिन बाद जाएगा, 4 दिन बाद जाएगा दोस्तों। तो 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, ये 3 दिन हो जाएगा, ये चौथा दिन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये फिर रामू बाजार आ गया, रामू यहाँ से बाजार फिर आ गया। ठीक है, अब यहां से अगर इसको देखें तो 5वें दिन जाता है कह रहा है ना, तो जो 5वें दिन जाएगा दोस्तों देख लीजिएगा, 1 2 और 2 के बाद ये 3, और 3 के बाद दोस्तों हमारा ये 4, 4 के बाद दोस्तों हमारा ये 5, यहाँ पे ये बाजार फिर आ जाएगा 5वें दिन। ये अब फिर यहाँ से रामू, ये रामू हमारा है ना, ये वाला चौकोर वाला, अब रामू फिर यहाँ से चौथे दिन बाजार जाएगा, तो 1 2 3 तो हो ही गया। तो अब आगे जाएगा तो 21 तारीख को बाजार रामू चला जाएगा, तो रामू 21 तारीख को बाजार चला गया। अब अगर इसको यहां से देखेंगे तो ये यहां से बाजार जब जाएगा तो ये 5वें दिन जाएगा, तो 1 दिन तो ये हो ही गया। अब 1 दिन के बाद अगर हम देखेंगे, ये 22 तारीख हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 23 3 हो जाएगा, 1 2 3, और फिर ये हमारा 4 हो जाएगा, और यहाँ पे ये बाजार आ जाएगा, ये रवि आ जाएगा, 5वें दिन बाजार आ गया। देखिए रामू से 5वें दिन 1 2 3 4 5वें दिन आ गया। और फिर देख लीजिएगा, अब ये क्या करेगा, यहां से फिर इस जगह से ये रवि फिर चौथे दिन बाजार जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4, यानी कि इसी जगह पे ये क्या कर जाएगा, इसी दिन ये 25 तारीख को ही ये मिल जाएगा, इसी दिन बाजार में ये दोनों मिल जाएंगे। यानी कि 25 तारीख को वो डेट हमारी क्या निकल के आ गई दोस्तों, हमारी 25 तारीख की डेट निकल के आ गई। 153 का हमारा यानी कि 25 तारीख, यानी कि 25 हमारा दिया गया दोस्तों, 25वें दिन, यानी कि डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो हमारा 154 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, इसमें कहा गया कि एक साल में कौन से 2 महीनों में एक ही कैलेंडर होगा। एक साल में 2 महीनों में एक ही कैलेंडर कौन सा रिपीट होगा। दोस्तों जैसे हमने ये क्वेश्चन का कैलेंडर, हमारा कैलेंडर वाले चैप्टर का हमारा क्वेश्चन दिया गया है, तो कैलेंडर हमने विधिवत तरीके से पढ़ा रखा है दोस्तों। अगर आप वो पार्ट ना देखे हो तो जाकर के हमारा रेलवे भर्ती रीजनिंग 2024 नाम से हमारा प्लेलिस्ट बना है, वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे, मैंने आपको बता रखा है कि जब किसी भी देखना, किसी भी वर्ष का या किसी महीने का कैलेंडर हमारा कब रिपीट होगा, तो उसके बीच का अंतराल कितना होना चाहिए दोस्तों, 7 होना चाहिए। यानी कि अगर उनके बीच का गैप 7 विषम दिन आ रहा है तो 7 से 7 का भाग देने पे 0 आ जाएगा, तो और 0 में हमारा फिर दोस्तों क्या हो जाएगा, तो वो कैलेंडर उस वर्ष रिपीट होने लगेगा। तो यहाँ पे कह रहा है अप्रैल से जुलाई कह रहा है। अगर हम ऑप्शन ए ले लेते हैं, ऑप्शन ए ले लिया तो अप्रैल से जुलाई, तो अप्रैल महीने में अगर हम देखें तो यहाँ पे अप्रैल महीने में हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, अप्रैल महीने में विषम दिन कितने हो जाएंगे, अप्रैल महीने में हमारा विषम दिन आ जाएगा दोस्तों। यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से हमने ऑप्शन ए लिया, और अप्रैल महीने में हमारा 2 विषम दिन आ जाएगा। अप्रैल के बाद दोस्तों मई में हमारा 3 आ जाएगा, मई के बाद दोस्तों हमारा जून में 2 आ जाएगा। अब दोस्तों जुलाई इसलिए नहीं लिया जाएगा क्योंकि जुलाई में हमको देखना है कि ये कैलेंडर रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यानी कि एक साल में कौन से 2 महीनों में एक ही कैलेंडर रिपीट होगा। यानी कि अब हम जुलाई नहीं लेंगे, जुलाई को छोड़ कर देखेंगे क्या ये जुलाई में रिपीट हो रहा है। देखेंगे 3 2 5 2 7 दोस्तों, ये हमारा 7 से डिविजिबल करेंगे 0 आ जाएगा। तो बिल्कुल दोस्तों हमारा यहाँ पे ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो यानी कि अप्रैल का कैलेंडर हमारा जो है जुलाई में रिपीट होगा जाकर के, अप्रैल का कैलेंडर जो होगा वो जुलाई में जाकर रिपीट होगा। अब अगर ऐसा करके हम देख लेते हैं बी ऑप्शन को, देखिए बी ऑप्शन हम करके दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे अक्टूबर में होता है 3, अक्टूबर के बाद नवंबर में होता है दोस्तों 2।
तो यहाँ पे जोड़ेंगे दोस्तों 3 2 5, दिसंबर का नहीं लिखा जाएगा, ठीक है, 3 2 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 हमारा डिविजिबल नहीं है दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन गलत हो गया, देख लीजिएगा यहाँ से। सी ऑप्शन देखेंगे, अप्रैल में कितना होता है हमारा, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा, जून में हो जाएगा हमारा 2, जून के बाद जुलाई के बाद दोस्तों अगस्त के बाद सितंबर के बाद दोस्तों हमारा अक्टूबर हमारा होता है 3 का। अब अक्टूबर के बाद दोस्तों हमारा नवंबर आ जाएगा, तो नवंबर को हम नहीं नोट करेंगे। जब नवंबर को नहीं नोट करेंगे, अब देखेंगे क्या ये हमारा 7 से डिविजिबल है, 3 2 5, 5 2 7, यहां तक हमने कट कर दिया। अब देखेंगे 3 3 6 और 6 3 9 2 11, तो ये हमारा डिविजल पूरा नहीं है दोस्तों, 7 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये भी गलत हो गया हमारे। तो यहाँ पे कितना बचेगा दोस्तों, 11 बच जाएगा अगर 7 काटने पे, तो यानी कि 3 2 5 3 8, 3 2 5 3 8 3 11, और 11 में अगर हम 5 का भाग दे देंगे दोस्तों तो हमारा 4 बच जाएगा, तो हमारा 4 नहीं बचना नहीं चाहिए, तो ये हो जाएगा। अब आगे डी ऑप्शन देख लेते हैं, जून से अक्टूबर चलना है, तो जून का हम जानते हैं 2, जुलाई, अगस्त के बाद सितंबर के बाद दोस्तों हमारा अक्टूबर, तो अक्टूबर में हमारा दोस्तों क्या, अक्टूबर नहीं लिखा जाएगा, तो अक्टूबर के आगे हम इक्वल लगा देंगे, तो देखते हैं, तो 3 3 6 2 8 2 10 में हमारा 3 आ जाएगा, 7 का भाग करने पे, तो यहाँ भी पूरा डिविजिबल नहीं, तो यानी कौन सा डिविजिबल है दोस्तों, हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, बाकी बी सी डी ये हमारे रंग हो जाएंगे, यानी 154 का हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों 154 के बाद दोस्तों 155 नंबर, और इस पे दिया गया कि वर्ष 1900 से वर्ष 2000 के दौरान फरवरी माह के दिनों का कुल योग ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे हमको ये बताना है कि वर्ष 1900 से लेकर के वर्ष 2000 के दौरान फरवरी माह के कुल योग कितना होगा। तो अगर देखा जाए तो वर्ष 1900 से 2000 के दौरान फरवरी माह के दिनों की संख्या अगर हम देखें, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कुल मिलाकर के, यहाँ पे कुल मिलाकर के कितना बनेगा दोस्तों, ये बन जाएगा दोस्तों, यहाँ पे कितने वर्षों का अंतराल है, सबसे पहले आप ये देखिएगा, सबसे पहले हमारा यहाँ पे कितने वर्षों का अंतराल है, 1900 के बाद अगर आप 100 वर्ष और जोड़ देंगे तो हमारा सीधा सीधा 2000 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब 19वां 100 वर्ष हमारा एक तो ऑलरेडी ही है, तो कहना वर्ष 1900 से, यानी कि इस 1900 को भी लिया जाएगा, बात समझिएगा ध्यान से, सन करा 1900 से वर्ष 2000 के दौरान फरवरी माह के दिनों का कुल योग पूछा है, कौन से, फरवरी माह के दिनों का। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक तो हमारा हो जाएगा ये 1900 से 1900 ही हमारा हो जाएगा, यानी कि हम अगर लिखें तो एक वर्ष हमारे 1900 का हो जाएगा, हमने एक ये लिख दिया, और 1900 से अब 2000 के बीच में कितना अंतराल आ जाएगा दोस्तों, हमारा 100 वर्ष का अंतराल ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो हमारा इतना हो गया, अब इसमें देखेंगे कि हमारे टोटल इतने वर्षों में कितने लीप वर्ष पड़ेंगे, फरवरी कितने, ये 100 यानी 101 वर्ष बन गया। अब ये 101 वर्ष में फरवरी कितने बार हमारी 29 की पड़ेगी, तो हमारा अगर देखें तो 4 का भाग जब हम 100 में करेंगे तो 25 आ जाएगा, तो कुल मिलाकर के हमारी जो फरवरी होगी ये 25 लीप वर्ष पड़ेंगे, कितने पड़ेंगे, 25 लीप वर्ष पड़ेंगे, हमने 25 लीप वर्ष लिख दिया, तो ये बात हो गई। अब अगर देखा जाए तो ये हमारा कितना बन जाएगा, अब इसमें हम ये 101 मल्टीप्लाई 28 कर दें, यानी कि टोटल हमारे दिन फरवरी की माह के दिनों की संख्या बताया है, तो ये 101 वर्ष आ गए, 101 वर्षों में हम 28 का मल्टीप्लाई कर दें, इसमें हमारे 25 लीप वर्ष बनेंगे, उनको हम जोड़ दें, तो ये कितना हो जाएगा, 28 एकम 28, फिर 28 एकम 28, देन दोस्तों हमारा इसमें 25 जुड़ जाएगा, जोड़ेंगे तो 8 5 13 हो जाएगा, 2 2 4 1 5 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा 8, यहाँ पे हमारा 2, 2853 हमारे दिन आ जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो यहाँ पे 155 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 155 के बाद दोस्तों 156 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देख लीजिए, ये दिया गया है कि अगर घड़ी पर एक को m द्वारा, एक नंबर 2 को n द्वारा बदल दिया जाए और इसी तरह अन्य अंकों को, तो जब तक 21 न होता हो घंटे की सुई का अक्षर क्या होगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा, इसने कहा है कि जब तक 21 होता हो तो घंटे की सुई का अक्षर क्या होगा। तो घंटे की सुई का अक्षर अगर हम दोस्तों देखें तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या कर लेंगे, सबसे पहले आप ऐसा करिए ABCD लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे अब 21 बजने के लिए बात बताया गया है, इसने 21 बजने के लिए अगर इसने कहा है तो 21 बजने का मतलब दोस्तों यानी कि 12 8 क्या हो जाएगा, 12 8 19 नहीं 12 8 20 1 21, यानी कि 21 बजने का मतलब क्या हो जाएगा, 21 बजने का मतलब 21 बजे का मतलब हमारा कितना बजा है दोस्तों, 21 बजे का मतलब
तो यहाँ पे हमारा कितना बजा है, 21 बजे का मतलब हमारा बजा है 9 बजा है। कितना बजा है दोस्तों, 9 बजे, यानी कि 9 बजा है हमारा। 21 बजे का मतलब क्या हो जाएगा, यानी 12 बजे तक तो हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। फिर 12 के बाद 8 1 9 बचा, तो 9 बजा होगा। तो 9 बजे हमको देखना है कि क्या बजेगा। अगर यहाँ से हम देखेंगे, हमने घड़ी का एक सिंबल बना दिया और यहाँ पे ये डायग्राम बना दिया घड़ी का, और इन सारी वैल्यू को पुट कर देते हैं 12, और यहाँ पे सारी वैल्यू को पुट करने के बाद देखते हैं क्या आता है हमारा। ये 12 के बाद 1 2 3 और यहाँ पे 4 5 6 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11। तो यहाँ पे इसने कहा है कि एक को m से, तो हमने एक को m बना दिया, इसको n बना देंगे, m n, इसको o बना देंगे, इसको m n o, p q r s t, और यहाँ पे आ जाएगा u v w, और ये हो जाएगा हमारा x। तो हमको 9 का बताना है, तो ये 9 हमारा क्या आ जाएगा, u आ जाएगा। तो u हमारा दिया गया दोस्तों c पे, तो c हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 156 का c के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग 157 नंबर, और यहाँ पे देख लीजिए ये दिया गया है 157 नंबर पे, कहा यह गया है कि विघ्नेश एक मेज पर खड़ी घड़ी को कुछ इस तरह रखता है कि सुबह 9:15 के समय घंटे वाली सुई दक्षिण दिशा की ओर इंगित करती है और मिनट वाली सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगी। यहाँ पे मान लेते हैं ये घड़ी है हमारी, यहाँ पे हमारा ये समय बना हुआ है, ये 9 है, ये 3 है, ये 6 है, और ये हमारा 12 है। 9:15 इसने कहा है, तो इसका मतलब घंटे वाली सुई ये 9 हो जाएगी, और यहाँ पे हमारा 9:15 ये ऐसे हो जाएगा। अब इसके कहने का मतलब है कि घंटे वाली सुई दक्षिण दिशा, यानी कि ये दिशा को कौन इसने बता दिया, ये दिशा इसने दक्षिण बता दिया है। तो अब कह रहा है दक्षिण दिशा है, तो यानी कि ये हमारा उत्तर बन जाएगा, ये हमारा उत्तर बन जाएगा। और फिर देखा जाए तो ये हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों, ये हमारा पश्चिम बन जाएगा, ये हमारा पूरब बन जाएगा। तो अब इसके कहने का मिनट वाली सुई किस दिशा में होगी, तो मिनट वाली दोस्तों सुई हमारी ये मिनट वाली है, तो ये हमारी उत्तर दिशा में होगी। तो उत्तर दिशा हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे हमारा 157 का सी के साथ क्वेश्चन हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग 158 नंबर, और देख लेते हैं 158 पे ये दिया गया है, इस पे कहा गया है कि भारत पश्चिम की ओर मुंह किए हुए है, उसके घड़ी में शाम के 2 बज रहे हैं, घड़ी वाली सुई किस दिशा की ओर है। भारत पश्चिम की ओर मुंह किए हुए है। दोस्तों मान लीजिएगा यहाँ पे कह रहा है 2 बजे हैं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, घड़ी एक बना लेंगे, और 2 बजे इसने कहा कि 2 बजे हैं, तो ये 12 हो जाएगा। ये हमारा इस प्रकार से घड़ी हो गई। तो यहाँ पे मान लीजिएगा ये 1 है, और इस जगह पे ये 2 है, ये 3 है, ये 4 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा दोस्तों, ये 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और यहाँ से हमारा 10 हो जाएगा, ये हमारा 11 हो गया, और ये दोस्तों हमारा यहाँ से 12 बन गया। अब इसने क्या कहा है, 2 बज रहे हैं, तो यानी कि जब 2 बजेगा दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा 2 इस टाइप से बजेगा, तो यहाँ पे हमने इसको 2 बजा दिया, ये हमारा 2 बज गया, देख लीजिएगा, ठीक है, 2 बज गया है। तो उसके घड़ी में शाम को 2 बज रहे हैं। अब भारत पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है दोस्तों, यानी कि भारत किधर की ओर मुंह करके खड़ा है, पश्चिम की ओर मुंह किए हुए खड़ा है। तो घड़ी की स्थिति दोस्तों कह रहा है क्या होगा, यानी कि जब पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा रहेगा, तो उसकी जो घड़ी होगी दोस्तों, यहां से देख लीजिएगा, अगर हम पश्चिम बनाए दोस्तों, तो यहां से अगर हम इसको इस प्रकार से कर दें, अब देख लीजिए यहां से अगर हम ड्रा करेंगे, एक ये टेबल ड्रा कर देंगे डायरेक्शन वाला, तो ये हमारा इस टाइप से बन जाएगा। यहाँ थोड़ा सा हमने इस प्रकार से बना दिया, ये इस प्रकार से हमारा बनेगा, तो ये हमारा पूरब बन जाएगा, ये हमारा जानते हैं उत्तर है, ये हमारा पश्चिम होता है, और ये हमारा उत्तर होता है। तो यानी कि ये घड़ी थोड़ा सा रोटेट हो जाएगी, यानी कि ये घड़ी कैसे हो जाएगी, ये जो 12 है, 12 हमारा इस जगह पे आ जाएगा। बात नहीं समझ में आई दोस्तों, चलिए मैं आपको करके दिखाता हूं। यहां से इसको हटा दीजिए, चलिए अब मैं नया आपको बना के दिखाता हूं, ठीक है। इसने कहा है कि उसका मतलब जो ये भारत है पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, यानी कि इसका जो मुंह होगा दोस्तों किधर होगा, पश्चिम दिशा की ओर होगा। तो जब पश्चिम दिशा की ओर मुंह होगा, तो अगर आप यहीं से बनाना चाहें तो यहां से आप ऐसे बना लीजिएगा, ये मान लीजिएगा हमने ऐसे ड्रा कर दिया, इस प्रकार से खड़ा कर दिया, और पश्चिम दिशा की ओर मुंह, तो इसका मुंह यानी कि ये इधर पश्चिम हो जाएगा, और ये हमारा इधर हो जाएगा पूरब हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा इधर वाला, ये हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, और ये हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दक्षिण हो जाएगा। अब ये इसके कहने मतलब पश्चिम की ओर मुंह है, तो यानी कि इधर के लिए मुंह इस प्रकार से खड़ा किए है। तो अब इसका कहने का मतलब है, तो कह रहा है घंटे वाली सुई किस दिशा की ओर इंगित कर रही है। अब दोस्तों घंटे वाली अगर सुई देखेंगे, तो ये देखिए
घंटे वाली सुई हमारी ये दिशा कौन सी हो जाएगी, ये अब यहाँ से अगर देखेंगे तो घंटे वाली सुई की दिशा हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी दोस्तों ये उत्तर पश्चिम की ओर आ जाएगी। किधर आ जाएगी दोस्तों, उत्तर पश्चिम हो जाएगा, यानी कि किधर की ओर इंगित करेगी, उत्तर पश्चिम की ओर इंगित करेगी। यानी कि ऑप्शन नंबर अगर हम देखें तो उत्तर पश्चिम हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगी। घंटे वाली जो सुई है हमारी ये बनेगी हमारा उत्तर पश्चिम बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या बनेगा, उत्तर पश्चिम, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 158 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 158 के बाद दोस्तों 159 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे देख लीजिए ये दिया गया है, कहा गया है कि रम्या अपनी दीवार घड़ी को देखती है और घड़ी में 3:50 का समय दिखाई देता है या दिखाता है, जहां घंटे वाली सुई पूर्व की ओर है, मिनट वाली सुई किस दिशा की ओर होगी। अब 3:50 का समय है दोस्तों, देख लीजिएगा कितना है दोस्तों, 3:50 का समय है, और घंटे वाली सुई किधर बता दिया गया है, घंटे और घड़ी में तो घंटे वाली सुई पूर्व दिशा की ओर है, घंटे वाली सुई पूर्व दिशा की ओर है। तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा, तो कह रहा है मिनट वाली सुई किस तरफ होगी। तो मिनट वाली सुई अगर हम देखें तो मिनट वाली सुई हमारी किस दिशा की ओर होगी। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ से एक अगर घड़ी बना लेते हैं, पहले हमने यहाँ से देख लीजिए घड़ी ड्रा कर लिया, ये हम घड़ी का टाइम बना देते हैं पूरा, ये 12, 3 और यहाँ से हमारा 6, यहाँ से हमारा 9, ये हो जाएगा हमारा 1, ये 2, यहाँ से हमारा हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, और यहाँ पे दोस्तों अगर देखें तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 11। कितना बजने के लिए कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे घड़ी में कह रहा है 3:50। तो हम यहाँ पे अगर घड़ी बना दें और 3:50 ऐसे बजा देते हैं तो 3:50 दोस्तों ये इस टाइप से बन जाएगा। किधर बनेगा दोस्तों हमारा ये 3:50, ये इस टाइप से बनेगा हमारा ये। तो ये हमारा घड़ी बन गई 3:50 हो गया। 3:50 समय हो गया, तो इसने कहा है कि ये जो घड़ी हमारी है यानी कि कौन सी दिशा है, ये हमारी पूरब दिशा है कह रहा है, यानी कि पूर्व दिशा है दोस्तों। तो जब पूरब दिशा बनाएंगे तो इसको हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, पूरब दिशा यानी घंटे वाली सुई को पूर्व दिशा बनाना है। तो यहां से हम जब इसको ऐसे डॉटेड लाइन से इस प्रकार से मिलाएंगे दोस्तों, ये इस टाइप से ये हमारा ऐसे मिल जाएगा, और फिर यहाँ से हमारा ये इस टाइप से ये ऐसे मिल जाएगा। तो ये दोस्तों हमारा पूरब बन जाएगा, और ये हमारा पश्चिम बन जाएगा, ये हमारा उत्तर बन जाएगा, ये हमारा दक्षिण बन जाएगा। तो ये जो हमारा 50 वाली जो सुई है, ये 50 पे जो सुई है 10 और 10 पे रहेगी, तो कहीं ना कहीं हमारा इसकी ये पश्चिम से थोड़ा सा ऊपर निकल जाएगी। तो हमारा कौन सी दिशा बन जाएगी दोस्तों, यहाँ देख लीजिए उत्तर पश्चिम बन जाएगा। क्या बन जाएगा हमारा उत्तर पश्चिम, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो उत्तर पश्चिम हमारा दिया गया बी पे। तो 159 का दोस्तों हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 160 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे दोस्तों हमारा 160 नंबर क्वेश्चन दिया गया। इस पे कहा गया कि एक क्षैतिज मेज पर एक घड़ी रखी गई है, दोपहर 3 बजे मिनट की सुई उत्तर दिशा की ओर थी। तो मिनट की सुई उत्तर दिशा की ओर थी, तो दोपहर 3:40 मिनट की सुई कौन सी दिशा की ओर होगी, ये बात बतानी है। तो यहाँ से अगर हम क्या कर लें दोस्तों, एक पहले घड़ी बना लेते हैं। हमने घड़ी बना लिया, ये घड़ी बनने के बाद दोस्तों यहाँ पे टाइमिंग दे देते हैं 12, 1, 2, 3 और यहाँ पे 4, ये दोस्तों हमारा 5, और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा हमारा 8, ये 9, और यहाँ पे दोस्तों हमारा 10, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 11, और ये दोस्तों 12। तो यही है। अब यहाँ पे कह रहा है 3 बजे, तो अगर 3 बजे है दोस्तों, तो यहाँ पे 3 बजे तो हमारा दोस्तों देख लीजिए कि ये पूरा हमारा ऐसे 3 बज गया। तो अब इसने ये कहा है कि दोपहर 3 बजे मिनट की सुई उत्तर दिशा में है। दोस्तों मिनट की सुई हमारी ये है, उत्तर दिशा में हमारा ठीक कह रहा है, यानी कि उत्तर दिशा हमारा ऊपर होता है, तो हमने उत्तर दिशा ये कर दिया। तो दक्षिण दिशा हमारा ये हो जाएगा, और ये अगर इसको यहाँ से ऐसे मिला दें तो ये हमारा पूरब हो जाएगा, और ये हमारा इधर हो जाएगा पश्चिम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। अब कहा है कि मिनट की सुई उत्तर दिशा में है 3 बजे, तो हम मिनट की सुई उत्तर दिशा में है, ये ठीक है। फिर कह रहा और दोपहर 3:40 बजे। अब अगर यहाँ से मान लेते हैं 3:40 हो गया, कितना हो गया दोस्तों 3:40 हो गया। तो आप यहाँ पे ऐसे कर दीजिएगा, 3:40 से हमने यहाँ पे ये ऐसे बज गया। 3:40 बजे मिनट की सुई कौन सी दिशा की ओर होगी, तो ये मिनट की सुई दोस्तों अब 3:40 जब हो गए, 3 से हमारा ये जो सुई है दोस्तों ये थोड़ा सा 3 और 4 के बीच में आ जाएगी। किधर आ जाएगी दोस्तों, 3 और 4 के बीच में आ जाएगी। तो कह रहा है कि मिनट की सुई जो है, यानी मिनट की सुई कौन सी दिशा की ओर होगी। अब दोस्तों यहाँ से देख लीजिएगा, पश्चिम से
यहां से देख लीजिएगा, अगर इस जगह से देखेंगे पश्चिम से 60 डिग्री, दक्षिण के पश्चिम से 60 डिग्री, यानी दक्षिण से अगर देखेंगे यहां से तो ये दक्षिण हमारा, तो दक्षिण से पश्चिम की ओर 60 डिग्री, यानी कि ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां से अगर देखा जाए तो ये दक्षिण दिशा है, तो यहां से ये 60 डिग्री का हमारा ट्रायंगल बनाएगा, तो दक्षिण से पश्चिम की ओर 60 डिग्री, ये हमारा ऑप्शन ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी कि अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 160 के बाद दोस्तों हम लोग 161 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है, इस पे कहा है कि अरुण ने विजय को एक घड़ी उपहार में दी। अरुण नाम का व्यक्ति विजय नाम के व्यक्ति को एक घड़ी गिफ्ट में दे देता है जो हर 3 मिनट में 5 सेकंड आगे बढ़ जाती है। उसे सुबह 7 बजे ठीक सेट किया गया, सुबह 7 बजे उसको सही समय मिला दिया गया। उसी दिन दोपहर घड़ी में 4:15 बज रहे थे, तो सही समय ज्ञात करें। 4:15 बजे, यानी कि अगर हम देखें 7 AM से लेकर के 4:15 बजे तक, दोपहर 4:15 बजे तक, अब यहां से देखें कि 4:15 मतलब दोस्तों 4:15 तक ये PM, इसके बीच में कितना समय अंतराल आ गया, 7 से अगर हम 5 जोड़ेंगे तो 7 5 12, 5 घंटा तो ये हो गया, 5 4 9 घंटा 15 मिनट आया टोटल इनका अंतराल आया दोस्तों। यहाँ पे अंतराल अगर हम देखें तो टोटल इनका अंतराल आया हमारा 9 घंटा 15 मिनट का आया। अब ये कह रहा हर 3 मिनट में 5 सेकंड आगे हो जाती है, तो इसको पूरे को हम क्या करेंगे, 9 घंटा 15 मिनट को जो हमारा आया इसको हम घंटा में कन्वर्ट कर डालेंगे, तो 9 घंटे में हम 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस का 15 मिनट और ये जोड़ देंगे, तो 9 छक 54, यानी कि 540 प्लस का 15 हम ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 565 हो जाएगा, नहीं 555 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 555 हो जाएगा। तो ये 555 मिनट हमारा टोटल क्या बन गया, हमारा ये बन गया 555 मिनट टोटल बन गया। अब कह रहा है उसे सुबह 7 बजे ठीक सेट किया गया था, उसी दिन दोपहर घड़ी में 4:15 बज रहे थे, तो सही समय क्या होगा। अब 555, अब इसने ये कहा है कि हर 3 मिनट में 5 सेकंड आगे हो जाती है, तो दोस्तों जब यहां से हम हर 3 मिनट में घड़ी को 5 मिनट जब आगे करेंगे तो यहां से हम क्या करेंगे, 3 का भाग दे देते हैं, 3 का क्या कर देंगे, इसमें हम भाग दे देंगे। जब 3 का इसमें हम भाग कर देंगे, टोटल हमारा कितना बन गया दोस्तों, हर 3, अच्छा यहां से कह रहा हर 3 मिनट में 5 सेकंड आगे होती है, ठीक है, हर 3 मिनट में। तो यहां से अगर हम 3 का भाग दें दे इसमें, तो 3 एक अन्नम 3 आ जाएगा, बचा हमारा 2 हो गया यहाँ पे 25, 3 8 24 हो गया, बचा 1 हो गया 15, 3 5 15, यानी कि 185 बार में हमारा 185 बार बना जा करके। अब इसमें 5 सेकंड आ गए, तो इसमें हम क्या कर दें, 5 का मल्टीप्लाई कर दें, तो यहां से दोस्तों देख लीजिएगा, अब 5 50 25 की 5 कैरी हो जाएगा हमारा 2, 5 8 40 2 42, हासिल लगा 4, 5 का नंबर 5 4 9, 925 सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, ये 925 सेकंड हमारा आगे हो जाएगा। अब इस 925 सेकंड को हम क्या कर देंगे, 925 सेकंड हमारा आगे बढ़ जाएगा, है आगे बढ़ जाएगा। तो अब इस 925 सेकंड को हम क्या कर देते हैं, मिनट बना देते हैं। मिनट अगर बनाएंगे दोस्तों तो कितना मिनट हमारा बनेगा, तो यहां से जब मिनट बनाएंगे तो यहां से अब इसमें हम 925 में हम 60 का भाग दे देंगे, 925 है ना, तो यहाँ पे हमने 60 क्यों लिख गए, हमसे यहाँ से 925 लिखना है। यहां से हम 925 में जब 60 का भाग दे देंगे तो 6 से अगर इसको हम कट करेंगे तो 6 एकन्नम 6 हो जाएगा, बचा हमारा 3, 6 पंचे 30 हो गया, बचा हमारा दोस्तों कितना 2, 6 चौको 24 हो गया, और बचा हमारा दोस्तों 1, तो यहाँ पे हमारा 1 शेष बच जाएगा, पॉइंट लगाया, 6 एकन्नम 6, 6 36, और फिर 6 36 समथिंग इतना आता रहेगा। अपान का दोस्तों हमारा 10 तो दिया ही है, यानी कि 1 हमारा दशमलव और आगे इधर बढ़ जाएगा, तो जब 1 इधर और बढ़ जाएगा तो यानी कि दशमलव जब यहां बढ़ेगा तो ये 15 पॉइंट हमारा 416 आता रहेगा, ऐसे आएगा। यानी कि कुल मिलाकर हमारा कितना निकल के आ गया, ये 15 मिनट निकल के आ गया। कितना निकल के आ गया दोस्तों, 15 मिनट, जो वो 4:15 का टाइम दिखाए थे, यानी कि 15 मिनट वो आगे बढ़ जाएगी, यानी 15 मिनट घड़ी आगे बढ़ गई है, तो यानी कि इसका जो राइट समय होगा, सही समय जो होगा उसका दोस्तों, सही समय हमने निकाल लिया दोस्तों, कितना हो जाएगा, सही समय हमारा 4 बजे अपराह्न, 4 बजे PM हम लिख देते हैं अपराह्न, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यहाँ पे 162 के बाद 61 के बाद दोस्तों 162 नंबर, इस पे दिया गया है कि सोनल ने घड़ी पहनी हुई थी, जब वह 3 PM पर चाय पीने जा रही थी उसने पाया कि घंटे वाली सुई पूर्व दिशा की ओर संकेत करती है, तो मिनट वाली सुई किस दिशा की ओर संकेत करेगी। यहाँ पे मान लीजिएगा 3 बजा है, यहाँ पे क्या बजा है दोस्तों, 3 बजा है, 3 ये 12 और ये 9 ये 6।
अब इसने कहा है चाय पीने जा रहे तो उसने पाया कि घंटे वाली सुई पूर्व दिशा में है। दोस्तों यहाँ पे 3 बजा है, मान लीजिए एग्जैक्ट क्या बजा है दोस्तों, 3 बजा। तो घंटे वाली सुई दोस्तों किधर, पूर्व दिशा में है भी। तो कह रहा है मिनट वाली सुई किस दिशा में होगी, मिनट वाली सुई हमारी किधर होगी दोस्तों, उत्तर दिशा में हो जाएगी। यहाँ पे कौन सी दिशा हो जाएगी, उत्तर दिशा हो जाएगी। तो यानी कि ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए तो उत्तर हमारा दोस्तों दिया गया है 162 का ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 162 के बाद दोस्तों 163 नंबर। यहाँ पे दोस्तों 163 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, इस पे कहा गया है कि रामराज ने घड़ी पहन रखी है, यदि 6 बजे घंटे की सुई और पश्चिम दिशा की ओर संकेत करती है तो मिनट की सुई किस दिशा की ओर संकेत करेगी। तो मान लेते हैं यहाँ पे हमने एक घड़ी बना दिया, ये हमारा 12 बजे आएगा, इस जगह पे 3, इस जगह पे 6, इस जगह पे 9। तो यहाँ पे लिख दिया 9, 6, 3 और यहाँ पे 12। अगर यहाँ से हम डायरेक्शन का ये चित्र बना दे दोस्तों, ये हमारा डायरेक्शन का अगर यहाँ से ड्रा कर दें तो हम जानते हैं ये क्या होता है, पूरब होता है, ये हमारा दक्षिण होता है, ये हमारा पश्चिम होता है, ये हमारा उत्तर होता है। ठीक है, अब इसने कहा है 6 बजे 6 बजा है, टाइम कितना बजा है, यहाँ से घड़ी में बजा दिया हमने 6, तो यहाँ से एग्जैक्ट इसने ये 6 बजा दिया, ये देख लीजिए हमने 6 बजा दिया। अब इस 6 बजे क्या हो रहा है, 6 बजे की सुई पश्चिम दिशा की ओर संकेत करती है। 6 बजे घंटे की सुई दोस्तों, कौन सी सुई, घंटे की सुई पश्चिम दिशा, यानी घंटे की सुई हमारी ये है, ये क्या बन जाएगा हमारा दोस्तों, ये बन जाएगा हमारा पश्चिम बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा दोस्तों, पश्चिम बन जाएगा। यानी कि ये पश्चिम यहाँ से कितना हुआ है, 90 डिग्री इधर आया है, तो ये दक्षिण हमारा इधर पहुंच जाएगा, दक्षिण हमारा इधर पहुंच जाएगा और पूरब हमारा इधर पहुंच जाएगा। तो मिनट वाली सुई का पूछा गया है, तो ये हमारा यहाँ पे पश्चिम हमारा इस जगह पे आ जाएगा और दक्षिण हमारा इस जगह पे आ जाएगा, ये पूरब हमारा यहाँ पे आ जाएगा और ये उत्तर हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो पूछा क्या है, कह रहा है सुई की दिशा, यानी मिनट वाली सुई की दिशा पूछा है, तो ये मिनट वाली सुई हमारी दोस्तों कौन सी दिशा आ जाएगी, पूरब दिशा आ जाएगी। तो पूरब हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर देखें तो 163 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 163 के बाद दोस्तों 164 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है, इस पे कहा गया है कि दर्पण में देखने पर घड़ी में 8:30 का समय दिखता है, उस समय वास्तविक समय क्या होगा। हमको वास्तविक समय बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे कह रहा दर्पण में देखने पर 8:30 का समय दिखता है। दोस्तों जब 8:30 का दर्पण में जब देखा जाए दोस्तों, तो जो ये 8:30 दिया है, इसको आप क्या करेंगे, इसको आप 12 बजे से, यानी देख लीजिए 12 बजे से घटा देंगे, या फिर दोस्तों इसको हम 11:60 से घटा देंगे, यहाँ पे 11:60 से। दोस्तों यहाँ पे हमारा 164 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, इस पे कहा गया है कि दर्पण में देखने पर घड़ी 8:30 का समय दिखता है, उस समय वास्तविक समय क्या होगा। हमको वास्तविक समय निकालना है। तो वास्तविक समय अगर बात की जाए दोस्तों, यहां से जब दर्पण की बात की जाए तो दोस्तों जब यहाँ पे जैसे समय दिया गया 8:30, तो 8:30 को हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको 11:60 से आप घटा देंगे। क्या करेंगे, 11:60 से घटा देंगे, या फिर इसको आप किससे घटा सकते हैं दोस्तों, 12 बजे से भी घटा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इससे हो गया। अब अगर 10 के ऊपर टाइम जाए दोस्तों, अगर कह दिया जाए 11:12 इतना मिनट है, दर्पण पे देखने पे क्या आएगा, तो उसको हम क्या घटाएंगे दोस्तों, उसको घटाते हैं दोस्तों हम लोग वहां पे 23:60 से घटाएंगे, या फिर दोस्तों 24:60 से घटाते हैं। ठीक है, अगर समय दोस्तों हमारा क्या आ जाए, 10 बजे के ऊपर का आ जाए, यानी कि 11 बज के आ जाए या 12 बज के आ जाए, तो वहां पे हम किससे घटाएंगे, 23:60 से घटाएंगे। 23:60 से घटाते हैं, या फिर दोस्तों इसको हम 24 बजे से घटा देते हैं, ये हमारा इससे घटाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा 8:30 है, तो इसको हम किससे घटाएंगे, 11:60 से घटा देते हैं दोस्तों। तो 11:60 से घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 30 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3, तो 3:30 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 164 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पे मान लीजिएगा कह दिया जाता दर्पण में देखने पर कोई घड़ी का समय दिया गया है कितना, मान लीजिएगा 11:25 दिया गया है, तो कह रहा उसका दिखता है, तो उसका वास्तविक समय क्या होगा। अब 11:25 मान लीजिए यहाँ पे ये समय दिया है, तो हमने क्या बताया, इसको आप इससे 11:60 से घटाएंगे तो आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मान लीजिएगा ये 11:40 होगा, 11:40 होगा तो भी आ जाएगा। यहाँ पे मान लीजिएगा अगर ये क्या दिया हो, ये 12:45 ऐसे दिया जाए, 12:45 समय दिया हो, तो अब आप इसको क्या करेंगे, इसको आप 23:60 से घटा दीजिएगा। क्या करेंगे दोस्तों, 23:60 से घटा देंगे, 23:60 से घटाएंगे 12:45 को, तो यहाँ पे देख लीजिए क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा 15 और यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 11:15 हमारा उसका वास्तविक समय हो जाएगा। जब कभी भी हमारा इस प्रकार आ जाए, यानी कि 11 से ना घटने वाली संख्या आ जाए, तो उसको हम 23:60 या 24 से घटाते हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पे हमारा 164 का ए के साथ क्वेश्चन क्या हुआ, राइट हो गया। आगे देखेंगे 165 नंबर, और यहाँ पे देख लीजिए 165 नंबर क्वेश्चन पे दिया ये गया है एक दोस्तों, यहाँ पे हमारा 165 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि एक लड़की घड़ी को देखती है, तब उसमें
सुबह के 3 AM बजे का समय होता है। घड़ी हर रोज 16 मिनट पीछे हो जाती है। घड़ी हर रोज 16 मिनट पीछे हो जाती है। जब वह चौथे दिन वह घड़ी देखती है तो घड़ी में रात्र के 8 PM बजे होते हैं। तब सही समय क्या होगा? तो यहां से देख लीजिएगा, यानी कि चौथे दिन वो 3 AM तक नहीं जाएगी, 8 PM पहले ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे अगर हम देखें, पहला दिन अगर देखें तो क्या करती है, वो 3 AM से शुरू करती है और आगे 3 AM तक ही पहुंच जाती है। तो यहां से यानी कि 3 AM तक पहुंच गई, तो ये हो गया पहला दिन। फिर दूसरे दिन पे आएंगे दोस्तों, तो फिर वो क्या करेगी, 3 AM से चलना स्टार्ट करेगी और 3 AM तक पहुंच जाएगी। ये हो गया दूसरा दिन। तीसरे दिन पे आएंगे दोस्तों, जब तीसरे दिन पे आएंगे तो फिर ये हमारा 3 AM से चलना शुरू करेगी और 3 AM तक पहुंच जाएगी। यहाँ पे 3 दिन हो गए। अब दोस्तों जब चौथे दिन आएगी तो दोस्तों अब इसी के समझने वाली बात है, 3 AM से जब वो चलना शुरू करेगी तो सुबह 3 AM तक नहीं पहुंचेगी। चौथे दिन तो आ गई है, 4 दिन तक की बात की गई थी, तो चौथे दिन तक तो आ गई है, लेकिन वो सुबह तड़के 3 बजे तक नहीं जाएगी, 8 बजे PM पे ही अपना काम समाप्त कर लेगी, यानी कि 8 बजे PM तक जाएगी। तो 3 AM से लेकर के अगर हम देखें 3 PM शाम तक का देखें, 3 AM से 3 PM यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा इस जगह तक का हो जाएगा 12 घंटा हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों कितना आया हमारा, 24 घंटा आ गया। यहाँ पे भी हमारा 24 घंटा आ गया। यहाँ से भी हमारा 24 घंटा आ गया। यहाँ से हमारा 12 घंटा आया। अब 12 घंटा अब हमारा 3 बजे तक हो गया। 3 में अभी हम 5 और जोड़ दें, 5 घंटा, तो हम 8 PM तक पहुंच जाएंगे। तो यानी कि हम 5 घंटा हमने और ऐड कर दिया, तो यहां से टोटल हमारा आ गया चौथे दिन में 12 5 17 घंटा आ गया। अब अगर इनको हम टोटल जोड़े तो टोटल घंटा कितना हो जाएगा हमारा, टोटल हमारा घंटा हो गया कितना, अब देख लेते हैं। टोटल हमारा घंटा आ जाएगा, अगर यहाँ से देखें टोटल घंटा करना जोड़िए, आप ऐसे कर लीजिएगा, यहाँ से तो टोटल हमारा इसका कितना आया था, ये टोटल हमारा 17 घंटा आ गया है। ठीक है, 12 5 17 घंटा। अब अगर यहां से इसको जोड़ेंगे तो यहां से 16 मिनट पीछे हो गई, यहां से भी 16 मिनट पीछे हुई है, और यहां से भी ये 16 मिनट पीछे हुई है, और यहां से दोस्तों देख लीजिएगा, अब यहां से 24 का अगर आधा करेंगे हम तो 12 घंटा आया। बात समझिए ध्यान से, 12 घंटा आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कुल मिलाकर के कितना आया, तो ये बन जाएगा दोस्तों, अगर हम टोटल घंटा अगर जोड़ लेते हैं तो घंटा हमारा टोटल कितना, 24 दूना 48, 48 और 24 चौको 96, 96 में हमारा 4 बार आया, तो हमारे 96 से कितना कम है, 4 बार ये कम है कितना, 4 3 7 7 कम है, तो 96 में हमें 89 घंटे टोटल आ जाएगा। ठीक है, 89 घंटा हमारा बनेगा। तो यहां से अगर हम इस प्रकार निकालें, यहाँ पे इतना तो 16 मिनट ये कम हो गया। 12 घंटे का निकालें दोस्तों, तो ये 12 घंटे में कितना मिनट कम हो जाएगा, इसका 24 का हम आधा कर देंगे, तो यानी कि 8 मिनट कम हो जाएगा। पहले ये 8 मिनट कम होगा, 8 मिनट कम होगा। अब 5 घंटे का अगर निकालें तो हमारा लगभग हमारा दोस्तों कितना, ये 4 मिनट और कम हो जाएगा। कितना, लगभग 3 पॉइंट कुछ मिनट हमारा कम होगा, 3 पॉइंट समथिंग कुछ मिनट कम होगा। तो ये हमारा अब कितने मिनट कम हो जाएगा, 16 3 48, 48 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 में 3 जोड़ दीजिए, 48 3 हमारा हो जाएगा 51, 51 में 8 जोड़ देंगे हमारा, तो कितना हो जाएगा हमारा, 51 में 8 जोड़ देंगे, तो 51 में 8 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा लगभग 1 घंटा पीछे हो जाएगा। लगभग कितना हो जाएगा, यानी कि 59 पॉइंट कुछ मिनट, 59 पॉइंट ये कुछ मिनट आ जाएगा, कुछ मिनट आ जाएगा। ठीक है, कुछ मिनट, तो इतना हमारा लगभग 59 मिनट और कुछ सेकंड हमारा कम हो जाएगा, 59 कुछ मिनट समथिंग कम हो जाएगा। ठीक है, 59 मिनट के अलावा, तो यानी कि सीधा सीधा जब ये 8 से 1 घंटा हमारा क्या हो जाएगा, सही समय क्या होगा, तो इसमें सीधा सीधा ये पहुंच जाएगा कहां पे, ये 1 घंटा जब हमारा आगे बढ़ जाएगा, यानी कि जब इतना कम हो रहा है ना, हर रोज जब पीछे हो जाती है, तो ये हमारी घड़ी कितना दिखाएगी दोस्तों, ये 9 घंटे का हमारा समय दिखाई देगी। यानी कि जब 16 मिनट की कमी होती है तो सही समय हमारा 24 घंटे में कितना हो जाएगा, ये 24 घंटे हमारे बन जाएगा दोस्तों, ये हमारा बन जाएगा 9 PM का समय आ जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 PM का, तो यानी कि 8 बजे से अब तब सही समय क्या हो जाएगा, रात के 9 बज जाएंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो यहाँ पे हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे 166 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, इस पे ये कहा गया है कि यदि किसी घड़ी की दोनों सुइयां 64 मिनट के बाद मिलती हैं तो वह घड़ी प्रतिदिन कितना पीछे हो जाती हैं, ये कहने का मतलब है। दोस्तों हम जानते हैं क्वेश्चन को जानते हैं कि 55 मिनट, यानी 55 मिनट की दूरी तय करने में कितना समय लगता है दोस्तों, 60 मिनट का समय लगता है। 55 मिनट की दूरी बराबर हम जानते हैं कितना होता है, 55 मिनट की दूरी बराबर होता है दोस्तों 60 मिनट होता है। कितना होता है दोस्तों, 60 मिनट होता है। अब अगर हम देखें तो 60 मिनट की दूरी होगी दोस्तों, अगर हम यहां से 60 मिनट की दूरी निकालें,
60 मिनट की दूरी अगर निकाली जाए, 60 मिनट की दूरी बराबर अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा ये 60 बटे ये 55 हो जाएगा। और दोस्तों ये 60 हमारा जो 60 मिनट दूरी निकाले ये 60 का मल्टीप्लाई और हम कर देंगे। तो यहां से अगर इसको हल करेंगे दोस्तों तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अगर हम इसको 5 से कट कर दें, 5 एक 5, 5 एक 5, 5 एक 5, 5 दूनी 10, 12 छंग 72 यानी कि 720 बटे आ जाएगा 11 मिनट आ जाएगा। इतना आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है 64 मिनट के बाद। अब दोस्तों 64 मिनट का अगर हम निकाल लें, यहाँ पे दोस्तों क्या निकाल 64 मिनट में कमी निकालें दोस्तों, यहाँ पे हम निकालें 64 मिनट में कमी। यहाँ पे अगर हम निकालें 64 मिनट में कमी बराबर अगर हम निकालें तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा, ये बन जाएगा कुल मिलाकर के ये आ जाएगा 720 बटे 11 माइनस का 64 बटे 1 मान लेते हैं। अगर इसको हम दोस्तों हल करेंगे तो ये हल करने पे जो इसका वैल्यू आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 720 माइनस का 11 चौक 44 और 11 छक्का 66, 66 4 हमारा हो जाएगा 70 हो जाएगा, यानी कि 704 हो जाएगा बटे दोस्तों हमारा हो जाएगा 11। अब दोस्तों इसको हम क्या करेंगे, 720 से हम 704 को घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कुल मिला के 16 बटे 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे, इसमें कमी कितनी आ गई, 16 बटे 11 मिनट की कमी आ गई। हमने यहाँ पे 16 बटे 11 मिनट की कमी निकाल लिया, ये हो गया। अब दोस्तों देखें 16 बटे 11 मिनट की कमी हो गई। अब 24 घंटे में कमी निकालें। अब दोस्तों ये तो हमने 60 मिनट की कमी निकाल लिया, यहाँ पे हमने क्या निकाला है दोस्तों 60 मिनट में कमी निकाला है। अब हम 24 घंटे की कमी अगर निकालें तो यहाँ पे 24 घंटे की हम कमी निकालें, 24 घंटे में कमी बराबर लिख देते हैं, 24 घंटे में कमी बराबर अगर हम लिख देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देख लीजिएगा 24 घंटे में जब हम कमी निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 16 बटे 11, तो हमारा ये दिया गया है, ये हो जाएगा 16 बटे 11 हो जाएगा। मल्टीप्लाई दोस्तों यहाँ पे हमारा हो जाएगा, यहाँ पे कितना निकालना है दोस्तों 64 मिनट का निकालना है दोस्तों, तो 1 बटे 64 हमारा ये हो जाएगा 64 मिनट, यहाँ पे ये भी हो जाएगा। और देन दोस्तों हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 24 घंटे का निकालना है तो 24 मल्टीप्लाई यहाँ पे हम कर देंगे दोस्तों कितना 60 मिनट में इसको निकालना है हमको। अब दोस्तों इसको हल कर लीजिएगा। अगर यहाँ से हम देखें तो यहाँ से हो जाएगा 8 8 64 हो जाएगा, 8 त्रिक 24 हो जाएगा। और यहाँ से दोस्तों अगर देखें तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 एक 4, 4 पंचे 20 हो जाएगा। अब दोस्तों ये हमारा इतना हो गया। अब इसके बाद अगर देखेंगे तो ये इनको अब 2 से अगर इसको हम कट कर देंगे 16 को तो ये हमारा आ जाएगा 8 बार में, तो 8 त्रिक 24, यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए 24 मल्टीप्लाई 15 बटे हमारा हो जाएगा 11, 11 बचा। अब यहाँ पे 24 और 15 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा हमारा, 24 का आधा कर लेंगे 12, 5 में 15 में 3 का 5 का भाग करेंगे 3 आ जाएगा, तो 12 23 36 यानी कि हमारा हो जाएगा 360 बटे 11 मिनट आ जाएगा। अब अगर इसको हम सही बटे में दिया गया, सही बटे में इसको बनाएं तो 11 23 दोस्तों हो जाएगा 33, बचा हमारा दोस्तों कितना 3 30 हो गया, 11 दूना 22 हो गया, हमारा बचा 8 यानी कि 32 सही 8 बटे 11 मिनट का हमारा क्या हो जाएगा इनके बीच में, ये इतने वह घड़ी प्रतिदिन इतने घंटे पीछे हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर अगर हम यहाँ पे देखें तो कुल मिलाकर के 32 सही 8 बटे 11 हमारा मिनट ये दिया गया है हमारा बी पे, तो बी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे हमारा 166 के बाद दोस्तों हमारा 167 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। 167 नंबर यहाँ पे देख लीजिए, ये दिया गया है, कहा गया है कि एक घड़ी में प्रातः 7:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक सेकंड की सुई कितनी बार चक्कर लगाएगी। एक घड़ी प्रातः 7:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक सेकंड की सुई कितनी बार चक्कर लगाएगी। तो दोस्तों हम जानते हैं कि एक मिनट में सेकंड की सुई, एक मिनट में एक बार सेकंड की सुई चक्कर लगाती है, एक बार सेकंड की सुई चक्कर लगाती है दोस्तों, ये बात हम जानते हैं। जब 1 मिनट पूरा होगा तो सेकंड हमारा 60 सेकंड जाएगा, तो तब जाके 1 मिनट पूरा हो जाता है। 1 मिनट में एक बार सेकंड की चक्कर, सेकंड की सुई यहाँ पे लिख देते हैं, सेकंड की सुई चक्कर लगाएगी दोस्तों, ये बात आपको कंफर्म हो गई। यानी कि 1 मिनट में ही तो पूरी सेकंड की सुई एक बार में एक चक्कर लगाती है। तो यहाँ पे कहा गया 7:30 से दोपहर 12 बजे तक। अब यहाँ से हम देखें सुबह 7:30 से लेकर के 12 बजे के बीच तक का हमें क्या निकालें दोस्तों, टाइम अंतराल निकालें। तो यहाँ पे 7 5 12 तो यानी कि 4.5 घंटा आ गया, 4 घंटा 30 मिनट हमारा क्या आ गया दोस्तों, हमारा ये समय अंतराल आ गया। अगर इसको मिनट में कन्वर्ट करें तो 4 घंटा का मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 मल्टीप्लाई 4 दिन दोस्तों हम 30 जोड़ देंगे और जोड़ेंगे 6 4 को 24, 240 270 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 270 आ जाएगा। अब ये 270 बार हमारा क्या होगा, 270 बार, इसमें अभी 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यानी 270 ही बार हमारा आ जाएगा।
270 बार दिया गया है 280 में, तो यानी कि 167 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि सेकंड की सुई 270 मिनट में 270 बार चक्कर लगाएगी, ऑप्शन हमारा सी के साथ यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों 168 नंबर क्वेश्चन। और दोस्तों अगर आपको वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आ रही हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसका दोस्तों लिंक आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई राय सुझाव हो तो आप अपनी राय और सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं 168 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे दिया गया है कि एक घड़ी 1 घंटे में 5 मिनट तेज चलती है। यदि दोपहर 12 बजे घड़ी सही सेट किया जाता है, दोपहर को 12 बजे सही सेट किया जाता है, अब घड़ी शाम के 6:30 बजे दिखा रही है, तो वास्तविक समय इसका कितना होगा। तो यानी कि 12 बजे से अगर हम देखें दोपहर, यानी कि 12 PM से लेकर के हम कहां तक का देखें टाइम, 12 PM से लेकर के हम 6:30 PM तक का टाइम देखें, इनका समय अंतराल कितना आ जाएगा, 12:06। दोस्तों 12 के बाद अगर हम आएंगे तो 6 6:30 यानी कि 6 घंटा 30 मिनट का अंतराल आ जाएगा। दोस्तों कितना आएगा, 6 घंटा 30 मिनट हमारा ये क्या आ जाएगा, टाइम का अंतराल आ जाएगा। अब ये इतना अंतराल आ गया तो इसने कहा है कि 1 घंटे में 5 मिनट तेज चलती है, तो दोस्तों 6 घंटे में कितना तेज चलेगी दोस्तों, यानी कि 6 घंटे में कुल मिलाकर के ये 30 मिनट आगे तेज चली जाएगी। कितनी चली जाएगी दोस्तों, ये 30 मिनट हमारी आगे चली जाएगी। 6 घंटे, जब 1 घंटे में 5 मिनट, तो 6 घंटे में हमारी कितनी हो जाएगी, 6 पंचे 30 मिनट आगे आ जाएगी, हमारी 30 मिनट आगे हो गई। कितनी मिनट आगे हो गई दोस्तों, 30 मिनट आगे हो गई। और आधे घंटे में दोस्तों कितना हो जाएगा, आधे घंटे में हमारा लगभग 2.5 मिनट हमारा और ये आगे हो जाएगी, ये 2.5 मिनट और आगे हो जाएगी, 2.5 मिनट यानी मान लीजिएगा। तो अब यहां से अब आप क्या करेंगे, तो यहां से अब कुल मिलाकर के ये कितना हो जाएगा, 30 2 32.5 मिनट, यानी कि 32.5 मिनट जब आप आगे जाएंगे वास्तविक इसका समय यानी कि इतना आगे हो जाएगा। जब यानी कि हमारा यानी कि कुल मिलाकर के ये 30 2 32 मिनट, 32 मिनट, और यहाँ पे कितना 30 मिनट का हमारा देखा जाए तो 2.5 मिनट समथिंग आ जाएगा, 32.5 मिनट हमारा आ जाएगा, 32.05 मिनट हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से 32.5 इस प्रकार लिख लीजिएगा, 32.5 मिनट इस प्रकार लिखिएगा, 32.5 मिनट ये हमारी क्या हो जाएगी, आगे निकल जाएगी घड़ी। तो जो यह अब घड़ी शाम के 6:30 दिखा रहे, तो वास्तविक समय इसका कितना रहा होगा। तो यहां से दोस्तों 6:30 से हम क्या करेंगे, 6:30 से इसमें हम 32 मिनट घटाएंगे दोस्तों, तो समथिंग हमारा कितना पहुंच जाएगा दोस्तों, ये वास्तविक समय इसका समथिंग हमारा 6 बजे पहुंच जाएगा, आधा घंटा घटा दीजिएगा। तो यानी कि लगभग हमारा ये कितना आ जाएगा दोस्तों, ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे शाम को लगभग 6 बज जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएगा यही हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 168 के बाद दोस्तों 169 नंबर क्वेश्चन। और यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है कि एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 5 मिनट पीछे हो जाती है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है कि प्रत्येक घंटे में नहीं, हर एक घंटे में 5 मिनट पीछे हो जाती है, और सोमवार प्रातः 6 बजे सही समय पर सेट की गई थी, तो यह दोबारा सही समय कब दिखाएगी। यहाँ पे हमने देखा कि एक घंटे में कितना पीछे होती है, एक घंटे में ये 5 मिनट पीछे होती है, 5 मिनट हमारी ये घड़ी पीछे होती है। तो अब यहाँ पे कह रहा है यदि सोमवार को, यानी कि सोमवार अगर हम यहाँ पे लिखें सोमवार को 6 AM पर, सोमवार 6 AM पर सही समय पर सेट की गई है, या दोबारा सही समय कब दिखाएगी। दोस्तों दोबारा सही समय हमको कब दिखाएगी ये बात यहां से बतानी है। तो यहां से अगर देखें तो अब हम क्या करते हैं, ये घड़ी जो हमारी क्या होती है, एक घंटे में 5 मिनट पीछे हो जाती है। अब यहां से अगर हम देखें तो अब दोस्तों यहाँ देख लीजिए, इसको जो हम सुबह 6 बजे सेट कर देते हैं, तो सुबह 6 बजे से लेकर के अगले सुबह 6 AM तक 24 घंटे होंगे। तो यहाँ पे हम देख लें, यानी कि एक दिन में, यहाँ पे हम लिख दें एक दिन को हम लिख सकते हैं दोस्तों कितना, 24 घंटे। 24 घंटे में घड़ी कितने पीछे हो जाएगी, 24 घंटे में अगर पीछे देखें तो 24 × 5, तो 24 पंचे हमारा हो जाएगा 120 मिनट पीछे हो जाएगी, 120 मिनट पीछे हो जाएगी। 120 मिनट का मतलब बोले दोस्तों तो क्या हो जाएगा, ये 2 घंटा पीछे हो जाएगी, यानी कि कुल मिलाकर के एक दिन में वो कितना घंटे पीछे होगी, एक दिन में वो 2 घंटे घड़ी हमारी पीछे हो जाएगी। जब 2 घंटे पीछे हो जाएगी तो इसके कहने का मतलब कि वापस से सही समय कब दिखाएगी। तो यानी कि अब अगर हम 6 दिन में देखें, जब एक दिन में हमारा 2 घंटे पीछे हो रहा है, तो 6 दिन में कितना हो जाएगा, 6 दिन में हमारे पीछे कितना होगा, 2 × 6 दिन हमारा आ जाएगा यहाँ पे 12 घंटे पीछे हो जाएगी। कितना पीछे हो जाएगा दोस्तों, 12 घंटे, अर्थात पुनः
6 दिन बाद वो समय सही दिखाएगी, यानी कि 12 घंटे जब पीछे करेंगे इसको हम, यानी कि हम कह सकते हैं कि पुनः जो हो जाएगा, पुनः सही समय हमारा रविवार को 6 दिन बाद दोस्तों, सोमवार से 6 दिन बाद अगर जाएंगे तो सोमवार से 6 दिन बाद, सोमवार से 6 दिन आगे जाएंगे तो सोमवार के बाद शनिवार, मंगलवार हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा और 6वें दिन हमारा रविवार हो जाएगा। तो 6वां दिन हमारा पुनः 6 दिन बाद, यानी कि पुनः 6 दिन बाद 6 AM पर सही समय दिखाएगी, सही समय दिखाएगी। अब दोस्तों दिखाएगी, तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा ये क्या हो जाएगा हमारा, 6 दिन बाद दिन कौन सा आ जाएगा, ये 6 दिन बाद हमारा शनिवार आ जाएगा। शनिवार सुबह 6 AM पर, 6 AM ये हो जाएगा, शनिवार सुबह 6 AM, यानी कि हम कह सकते हैं, यानी कि सोमवार, रविवार, रविवार दोस्तों, सोमवार से हम जब जाएंगे दोस्तों शनिवार नहीं रविवार आएगा ना, देख जो कर लीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ पे कितना आएगा हमारा, रविवार आएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस जगह पे रविवार लिख सकते हैं, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, पुनः सही समय हमारा रविवार दिखेगा। दोस्तों रविवार इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो अगले रविवार प्रातः 6 बजे क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 169 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 170 नंबर क्वेश्चन, और दोस्तों आज के पार्ट का हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा, और यहाँ से दोस्तों हमारा क्लास जो हो जाएगा वो फिनिश हो जाएगा। और अगला चैप्टर दोस्तों हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ेंगे दोस्तों, या फिर दोस्तों कोडिंग या डिकोडिंग भी पढ़ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि कई सारे बच्चों का चाहे कि सीटिंग अरेंजमेंट या कोडिंग डिकोडिंग या मिसिंग नंबर बढ़ाया जाए, तो इन्हीं में से कोई एक चैप्टर हम लोग चूज करेंगे और उसको पढ़ेंगे। यहाँ पे दिया गया कि उस समय का चयन करें जो किसी घड़ी में 9:30 की सही दर्पण छवि को दर्शाता है। 9:30 को सही दर्पण छवि, दोस्तों दर्पण छवि की बात कही गई तो हमने बताया है 11:60 से आप ये 9:30 को घटा दीजिएगा। जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 30 और यहाँ पे आ जाएगा कितना, 9 2 11, 2:30 हमारा इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। होप सो दोस्तों आपको अभी तक ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दें किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट या डाउट हो तो आप निसंकोच हमें क्या कर सकते हो दोस्तों, कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर दोस्तों अगर आपको दोस्तों ये वीडियो हमारी पसंद आ रही हो तो दोस्तों आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारे इन सभी का लिंक दोस्तों हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।